कल मंगलाचरण में पूरी भागवत कह दी गई, मंगलाचरण के श्लोक के अंदर ही। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। 12 स्कंद हैं, 12 स्कंद इसमें आ गए। हमारे ऋषि मुनियों का कैसा एक विलक्षण भाव है। 18,000 श्लोकों में जो बात कही है वो बहुत संक्षेप में कह दी। ये गागर में सागर का समावेश है। विशाल चीज को छोटे में कह देना और छोटे को खूब अच्छे ढंग से विशाल रूप से व्यापक कर देना, कहीं नहीं मिलेगा। ये वैशिष्ट्य कहीं नहीं मिलेगा। अब प्रश्न होता है कि इस एक श्लोक में सारे 12 स्कंदों का सारांश किस रूप में दिया है। तो मोटे मोटे रूप पर बता रहे हैं कि जन्माद् यस्य यतोऽन्वयात्, यतः अस्य जन्मादि, जिससे सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय होता है। तो देखो सृष्टि के विषय में 3रा स्कंद आता है, सृष्टि के विषय में 4था स्कंद आता है और सृष्टि के विषय में 5वां स्कंद आता है। 3रे स्कंद को सर्ग स्कंद कहते हैं। 4थे स्कंद का नाम विसर्ग स्कंद है और 5वें स्कंद का नाम स्थान स्कंद है। ये 3 स्कंद तो जन्मादि यस्य सृष्टि से संबंधित है। कैसे क्या है वो आगे के प्रसंग में आएंगे, अभी इतना ही समझ लेना चाहिए। और उसके बाद 6ठा स्कंद है, वो पोषण स्कंद कहलाता है। उसमें पोषण के विषय बताए जाएंगे। तो तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, आदि कवि ब्रह्मा जी को जिन्होंने वेद का ज्ञान दिया, भागवत का ज्ञान दिया, तो ये पोषण हुआ है। किसी को कुछ चीज देते हैं, माँ बच्चे को दूध देती है, दूध पिलाती है, गोद में रखती है, उसके पीठ पर थपथपियाँ लगाती है, बच्चे का पोषण होता है। देखो आजकल जिनके पास पैसा बहुत ज़्यादा होता है उनके बच्चों को माँ का प्यार कम मिलता है। वो अपने बच्चों को नौकरानियों के गोद में रखते हैं। ये गलती की बात है, उसमें बच्चे का पोषण नहीं होता है। जैसे जिस वृक्ष का जो फल होता है वो उसी के अंदर ही अच्छा लगता है, ऐसे ही जो बालक जिस माता का फल है उसी माता की गोद में, उसी माता के हिंडोले में, उसी माता के दूध से, उसी माता के थपथपाई से, उसी माता की स्वच्छता से उस बालक का पोषण होता है। तो यहाँ भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिलवाया नहीं, दिया है, खुद ने दिया है। जैसे माँ बच्चे को अपना शरीर का दूध खुद पिलाती है, तो तेने ब्रह्म हृदय पोषण है।
सातवां स्कंद ऊती स्कंद कहलाता है। ऊती, ऊती का अर्थ होता है हमारी जो कर्म वासनाओं से जो हमारा जन्म बनता है, बुनने का नाम है, बुनने का नाम ऊती है। जैसे माताएं अपने ऊन को लेकर के और उन स्वेटर बुनती हैं, तो कुछ इधर की, कुछ उधर की, कुछ इधर की, कुछ ऐसे लोग बुनती हैं। ऐसे ही हमारा भी ये जन्म हुआ है, वो जन्म जन्मांतर की वासनाओं को लेकर के होता रहता है। तो यहाँ सातवें स्कंद में क्या आया है कि मुह्यंती यत् सूरय, मुह्यंती मोहित होना। कोई विषयों में मोहित होता है, कोई ज्ञान में मोहित होता है। मोह वैचित्य, जहाँ अपना चित्त काम नहीं करता है वहाँ पर मोह कहलाता है। वो मोह दो प्रकार का, एक तो आश्चर्यात्मक मोह, ओहो आपको इतना ज्ञान है, ओहो अमुक संतों ने इतना भजन किया है, ओहो उन संतों की ऐसी स्थिति है, ओहो उनका ऐसा पवित्र स्वभाव है, इसको भी मोहित होना बोलते हैं। और एक मूढ़ता का नाम भी मोहित होना है, मूढ़ता, मोह वैचित्य बताया। तो मुह्यंती यत् सूरय, सूर्य आ गया तब तो इसमें ज्ञान का मोहित होना है, और बाकी जहाँ ज्ञान की बात नहीं होती है, भोगों की बात होती है, वहां पर सारी दुनिया मोहित होती है। वो सातवां स्कंद है। आठवां स्कंद मनवंतर स्कंद कहलाता है, और नवां स्कंद ईश कथा कहलाता है। तो मनवंतर में क्या होता है, मनवंतर में मनुपुत्र, भगवद अवतार और देवता और ऋषि, इन सब का एक समावेश होता है। और वे सब आकर के मनवंतराणी सद्धर्म, श्रेष्ठ धर्म का पालन करते हैं। तो धर्म का पालन सृष्टि के लिए होता है, और उसमें भगवान अवतार लेते हैं और भक्त उस अवतार से प्रभावित होते हैं। वो ईश कथा कहलाता है प्रसंग। तो नवम स्कंद ईश कथा प्रसंग है। आठवां स्कंद है वो मनवंतर स्कंद है। तो ये सृष्टि के साथ जुड़े हुए हैं। तो जैसे जन्मादि यस्य यतः, इसमें तीसरा, चौथा और पांचवां स्कंद था, ऐसे आठवां और नवा और जुड़ गया। तो माने सृष्टि के अंदर ये 12 में से 5 स्कंद इसमें ही आ गए। एक स्कंद पोषण स्कंद आ गया, मुह्यंती में ये सातवां स्कंद आ गया। तो 9 स्कंद तक तो हो गया काम। अब तेजो वारि मृदाम यथा विनिमय है। देखो विनिमय बोलते हैं, अन्यस्मिन अन्यावभासो विनिमय है। एक में एक दूसरे का अंतर्भाव हो जाना, उसका उसमें, उसका उसमें ही। तो ये जो कथा है ये 10वें स्कंद की कथा है। जैसे सूर्य की किरणों में जल का समावेश हो, दिखाई देना। तो अब यहां क्या करेंगे 10वें स्कंद में, ये निरोध स्कंद है। तो निरोध स्कंद में चित्त वृत्तियों का निरोध होता है किसी एक लक्ष्य को लेकर के। जैसे आदमी गहरी नींद में सोता है, एक चित्त के एक अज्ञान में उसकी वृत्ति लीन हो जाती है। ऐसे भगवान की इतनी विचित्र पावन कथाएं हैं, एकदम उसमें सब लीन हो जाते हैं। तो फिर अन्यस्मिन अन्यावभास का स्वरूप, विनिमय का स्वरूप क्या हुआ कि देखो किसी अवतार में आप भगवान के 2 पिता नहीं देखेंगे, 2 माताएं नहीं देखेंगे, और 2 लोक की कथा किसी में भी नहीं आएगी। कृष्ण चरित्र ऐसा है कि जिसमें वैकुंठ की भी लीला है और जिसमें गोलोक की भी लीला है।
जिस कृष्ण के पिता भी वसुदेव जी है और नंद जी भी है, और माता देवकी जी भी है और माता यशोदा जी भी है। एकदम बिल्कुल स्पष्ट दोनों दो प्रकार की कथाएं हैं। अन्यस्मिन अन्यावो भास है। अब देखिए वहां कभी भगवान ने अपनी भगवत्ता अपने अंदर होते हुए भी दिखाई नहीं। भगवान ने अपनी कोई भगवत्ता का प्रदर्शन नहीं किया। कहां? ब्रज के अंदर। ब्रज के अंदर भगवान ने कोई भगवत्ता प्रदर्शित नहीं की। और ब्रज को छोड़ते हैं तो वहां भगवान की भगवत्ता से ही सब लीलाएं होती हैं। होते हुए भी भगवान ने उनको अपने अंदर निरुद्ध रखा, अपनी शक्तियों को निरुद्ध रखा। जैसे हम गहरी नींद में सोते हैं तो हमारी जितनी विद्वत्ता है, हमारी जैसी मूर्खता है, हमारा जैसा स्वभाव है, उन सब को निरुद्ध करके एक में लीन हो जाते हैं, अज्ञान में लीन हो जाते हैं। ऐसे ही भगवान अपनी जब लीला करते हैं तो अपने परम ऐश्वर्य को अपने में लीन कर लेते हैं। वहां माधुरी लीला होती है, प्रेम लीला होती है। और यहाँ कभी प्रेम भी होता है, और जब ये ब्रज के बाहर लीला करते हैं वहां प्रेम लीला भी होती है और ऐश्वर्य लीला भी होती है। वहां दोनों का मिश्रण होता है। यहां भगवान अपना ऐश्वर्य एक दो जगह कहीं प्रकट भी करते हैं तो वापस अपने को छिपा लेते हैं। ब्रजमयन बड़ी विचित्र लीला है। तो ये निरोधो अस्याम अनुशयनम आत्मन स्वशक्ति भी, तो ये तेजो वार मृदाम यथा विनिमय, ये 10वें स्कंद की लीला है। और धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम, और अपने स्वयं के तेज से, स्वेन धामना, अपने स्वयं के तेज से जो जहां कुहक का निराकरण कर दिया, बताया था कोहरे को हटा देना, अज्ञान के पर्दे को हटा देना। अपने ही द्वारा बनाया हुआ अज्ञान है, वो अपने ही द्वारा बनाए, अपने ही द्वारा स्वतः सिद्ध ज्ञान से दूर होता है। जैसे सूर्य से प्रकट हुआ बादल वो सूर्य को ढक देता है। ये आया है भागवत में। सूर्य से प्रकट हुआ बादल, सूर्य के द्वारा ही बादल प्रकट होते हैं, क्योंकि गर्मी से भाप बनती है, भाप बन करके वो बदल बन जाते हैं। वो बदल बने हुए क्या करते हैं कि सूर्य को ही ढक देते हैं। ऐसे ही स्वयं के द्वारा प्रकट हुआ अज्ञान स्वयं को ढक देता है, परंतु स्वयं को नहीं ढक सकता। देखो, सूर्य को बदल नहीं ढकता है। कहने में तो यही कहेंगे, दिखने में ऐसा ही दिखता है, परंतु वो हमारे आंखों के ऊपर पर्दा डाल देता है बदल। सूर्य को कैसे ढकेगा? सूर्य तक तो पहुंच ही नहीं सकता। कोई भी बदल सूर्य तक नहीं पहुंच सकता। हवाई यात्रा करने वाले ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि ऊपर आकाश में हवाई जहाज उड़ता है, हवाई जहाज के ऊपर खूब अच्छा सूर्य का प्रकाश है, पर जब वो लैंडिंग में उतरता है, यूँ लैंडिंग करने के लिए उतरते उतरते वो ऐसा लगता है इतना बदलों से घिरा हुआ, इतनी बारिश होती है, आश्चर्य होता है कि अरे अभी अभी तो हवाई जहाज एकदम धूप में था और नीचे खूब वहां एरोड्राम पर बाड़े बह रहे हैं, खूब पानी बह रहा है, बरसात हो रही खूब जोर से। इस बात को जो हवाई यात्रा करने वाले वो अच्छी तरह से जानते हैं। तो बदल कभी सूर्य को नहीं ढक, वहां तक बेचारे पहुंच ही नहीं सकते। ऐसे ही अहंकार है, ये बदल है, ये स्व है, परंतु अपने स्वरूप भूत जो ज्ञान है उसको वो
अहंकार ढक नहीं सकता है। जब हम स्वरूप बोध के अंदर विचार करेंगे, स्वरूप बोध में स्थित हो जाएंगे, तो ये अहम वृत्तियां सब नष्ट हो जाती हैं। 11वां स्कंद यही कहता है, ये मुक्ति स्कंद कहलाता है। 11वां स्कंद, मुक्तिर हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। मुक्ति किसका नाम है कि अन्यथा स्वरूप का त्याग करके वास्तविक स्वरूप में स्थित होना। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम। और 12वां स्कंद ये आश्रय स्कंद कहलाता है। आश्रय, सर्वाश्रय। आश्रय में क्या? सत्यम परम, सबका आश्रय है। ये परम सत्य तत्व परमात्मा है, ये सबका आश्रय है। देखो, आपको आश्चर्य होगा कि इसी पृथ्वी पर अंधेरा भी है और इसी पृथ्वी पर अभी प्रकाश भी है। अपने लोग अभी लगभग 1 बजे के समय में है तो अच्छा प्रकाश है, लेकिन इसी पृथ्वी पर अंधेरा भी है। अब कोई कहेगा कि भाई एक ही पृथ्वी पर प्रकाश के समय प्रकाश, सारे में ही प्रकाश रहना चाहिए, और जिस समय अंधेरा हो तो सब में ही अंधेरा रहना चाहिए। कहते हैं भाई ऐसी बात नहीं है। पृथ्वी का जो हिस्सा अभी सूर्य के सामने है वहाँ तो प्रकाश रहेगा, और जो सूर्य के सामने नहीं है वहाँ अंधेरा रहेगा। तो एक ही पृथ्वी पर जैसे विपरीत धर्म है, ऐसे ही ज्ञान अज्ञान, विकार निर्विकार, ये सब एक परमात्मा के आश्रय से है। देखो, कोई आदमी झूठ बोलता है तो झूठ बोलने में भी सत्य का सहारा लेगा वो। पुलिस वाले पूछते हैं कि तूने चोरी की? मैं सत्य कहता हूं साहब, मैंने चोरी नहीं की। चोरी की है उसने, है तो वो झूठा, पर वो बोलता क्या है? मैंने चोरी नहीं की है, मैं सत्य कहता हूं। तो सत्य के ऊपर ही झूठ टिक गया। निभे नहीं निभे वो विषय अलग, एक बात है। ऐसे ही परमात्मा में ज्ञान अज्ञान आदि समस्त वृत्तियां स्थिर है। वहां ये प्रश्न मत करना कि ज्ञान स्वरूप परमात्मा में अज्ञान कैसे आ गया। ये वार्तिक अज्ञान है, जीवकृत अज्ञान नहीं है। वहां वार्तिक अज्ञान है। वार्तिक अज्ञान कभी किसी प्रकार से किसी को कोई बंधन में नहीं डालता। अस्तु तावत सत्यम परम। और अब देखो, धीमहि शब्द में पहला स्कंद और दूसरा स्कंद दोनों आ गए, क्योंकि धीमहि, धीमहि ये शब्द, ये पद है, क्रियापद, ये उत्तम पुरुष का एक बहुवचन है। उत्तम पुरुष का बहुवचन। उत्तम पुरुष कौन होता है? अहम आवाम वयम, ये उत्तम पुरुष है। और त्वम युवाम यूयम, ये मध्यम पुरुष है। और सह तौ ते, ये प्रथम पुरुष है। अस्मद्युत्तमः, ये उत्तम पुरुष है। तो उत्तम साधक कौन है? उत्तम साधक है, उसके लिए का आओ आओ अपने ध्यान करते हैं। तो ध्यान तो हो गई साधना, ये तो हो गया दूसरा स्कंद। और अपने सब मिलकर के ध्यान करते हैं। ये ध्यान की तरफ जो रुचि हो गई, ये होती है साधक की, अधिकारी पुरुष की। तो प्रथम स्कंद अधिकारी पुरुष, अधिकारी स्कंद, और दूसरा स्कंद है वो साधन स्कंद। यह एक तरह से संक्षेप में इस मंगलाचरण में पूरा भागवत आ गया। केवल इसका बीज मात्र आपके सामने संकेत किया है। कई भक्ति के पक्षकार इस एक श्लोक में पूर्ण 10वें स्कंद की कथा मान लेते हैं। यहां बौद्धिक व्यायाम नहीं करना है।
ज़्यादा बुद्धि को यहाँ खर्च नहीं करना है। अपने तो एक ही बात पकड़नी है कि जीवन में हम लोगों को परात्पर जो सत्य है, जिसको हम परमात्मा के नाम से कहते हैं, उनका ध्यान करना चाहिए। सज्जनों, अच्छे अच्छे महापुरुषों ने कहा, उठते ही बिस्तर पर बैठ करके निराकार परब्रह्म परमात्मा का ध्यान करो। एक परमात्मा सब जगह विराजमान। उठते ही क्यों बुद्धि बड़ी स्वच्छ रहती है, बहुत सी बातों को भूली हुई रहती है। कई कचरा उस समय दिमाग में आवे भी उसको एकदम ढिलाई के साथ में अलग कर दो कि कुछ नहीं है। बेपरवाही कर दो उसकी। ढिलाई का मतलब बेपरवाही, बेपरवाही से। जो अभी है उसका आदर देवे, जो नहीं है उसका क्या आदर देवे। तो एकदम निराकार सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। अब वो न तो उसमें तू लगता है, न उसमें मैं लगता है, न वह लगता है, केवल एक है ही है बस। वहां वाणी नहीं चलती है, वो है, परमात्मा है। उसमें 10-15 मिनट वहां उसमें स्थित होकर रहना चाहिए। बहुत कम दिनों में हमारी वृत्तियों पर असर पड़ेगा सज्जनों। उठते ही निराकार परब्रह्म परमात्मा का ध्यान करें। ये सेठ जी का बताया हुआ सूत्र है। सेठ जी से हमारा तात्पर्य है जिन्होंने गीता प्रेस को स्थापित किया है, उसका संचालन किया है, जिन्होंने अध्यात्म का खूब विलक्षण प्रचार किया है। महाराष्ट्री उन्हीं की जीवनचर्या से और उनके सिद्धांतों से प्रभावित होकर उनका बहुत संग किया। इसी कारण से कि प्रवचन करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन प्रवचन पर चलने वाले पुरुष कम होते हैं। प्रवृत्ति तो इतनी थी सेठ जी में कि ऐसी संस्थाएं दूसरी मिलनी मुश्किल है, और उसमें भी इतने निवृत्त थे कि सबको देखते हुए सबसे कोई लेना देना भी नहीं था उनका। उनकी बातों का बहुत प्रभाव पड़ता था। महाराष्ट्री ने कहा कि मैं अध्ययन काल में सेठ जी के लेख पढ़ता, मैं जानता नहीं जयदयाल जी गोविंद का कौन है क्या है, कुछ नहीं जानता था। पर कल्याण में लेख आता, कोई गीता के श्लोक पर व्याख्या होती, तो मेरे मन में ये बात जसती कि कोई इनको ये महापुरुष है, कोई तत्वज्ञ पुरुष है। गीता की जो मजली साइज है, जिसमें एक तरफ संस्कृत के श्लोकों का टुकड़ा वो है, एक तरफ अर्थ है, उसमें 2 श्लोकों के बीच में क्योंकि और जैसे ऐसा जो संबंधात्मक शब्द दिया हुआ था, महाराज जी का तो एकदम चक्कर खाता। मेरी बचपन से गीता में बड़ी रुचि थी, ऐसा महाराज जी ने कहा। तो ऐसे महापुरुष के वचन होते हैं, वो वचन बहुत ही आदरणीय होते हैं। उन्होंने कहा कि उठते ही निराकार का ध्यान करो, पाठ पूजा वगैरह करो तो उसके बाद साकार का ध्यान करो। वहां ये भी प्रश्न होता है, क्या निराकार और साकार का एक साथ ध्यान हो सकता है क्या? ऐसा भी वहां पर प्रश्न हुआ है। तो ठीक इसका उत्तर भागवत में मिलेगा, बहुत अच्छा उत्तर मिलेगा, पहले स्कंद में ही मिल जाएगा। सुनते रहिए। आज मैं आ जाए ये नहीं कहता हूं प्रसंग में, लेकिन ध्यान से सुनने सुनने पर आपको ये लगेगा कि हाँ, ये उस बात का यहां समावेश हो रहा है। अस्तु। तो ये श्रीमद् भागवत है। इस भागवत में पहले मंगलाचरण में पूरे भागवत का सारांश आ गया, और ये शास्त्र रूपी कल्प वृक्ष का एक पका हुआ फल है। देखो वृक्ष की महिमा किस बात से है, फल के कारण से होती है।
रामचरितमानस में तो एक बात आती है, भगवान राम ने ही कहा है कि रावण, कई तो ऐसे वृक्ष होते हैं जो केवल फल ही देते हैं, फूल नहीं देते, फल ही देते हैं। कई ऐसे होते हैं जो फल भी देते हैं और फूल भी देते हैं, और कई ऐसे वृक्ष होते हैं, कोई ऐसे पौधे होते हैं जो फल तो देते नहीं, केवल फूल देकर के रह जाते हैं। गुलाब का फूल ही होता है, गुलाब का कोई फल होता है क्या? और आम है, वहां मंजरी भी होती है और आम भी होता है, दोनों होते हैं। और कटहल है, उसका कभी फूल नहीं होता, केवल फल ही होता है, और वो फल होता बड़ा सारा, कटहल का फल तब बड़े बड़े। ऐसे ही संसार में तीन प्रकार के मनुष्य होते हैं। एक तो केवल बोलते बोलते हैं, करते कराते कुछ नहीं। एक वो होते हैं जो करते भी हैं और बोलते भी हैं। और उत्तम पुरुष तो वही होता है जो बोलता बोलता कुछ नहीं, केवल करता ही है बस। बोले क्यों? मन मस्त हुआ तो क्यों बोले, मन मस्त हुआ तो क्यों बोले। अस्तु तावत निगम कल्प तरोर गलितम फलम। शास्त्र रूपी कल्प वृक्ष का एक पका हुआ फल है ये श्रीमद् भागवत। देखो, फल के अंदर वृक्ष के जितने पत्ते हैं, पत्तों का सार आता है, जड़ का सार आता है, तने का सार, माने सारे उस वृक्ष का जो सार भाग है, तो सारा सार उस फल में आता है। फल है उस वृक्ष का सार होता है। ऐसे एक श्रीमद् भागवत हमारे समझ में आ जाए तो सब शास्त्रों को समझने का एक हमको ऐनक मिल जाता है, चश्मा मिल जाता है, एक मार्ग हमारे लिए खुल जाता है। क्योंकि ऐसा कोई दार्शनिक विषय नहीं है जो भागवत में न आया हो, सब विषय आए हुए। इसीलिए एक बात कहते हैं, विद्यावताम भागवते परीक्षा। बड़े बड़े विद्वान पुरुष हुए हैं जिन्होंने टीकाएं लिखी हैं। श्रीधर स्वामी जी हैं, गंगा साहेब, पंडित गंगा साहेब जी हैं, और भी अच्छे अच्छे महापुरुष हुए हैं। उनका आप देखिए, जीवन देखिए, बड़े कष्ट में रहे वो। राजाश्रित है, राजाश्रित है, राज्याश्रित है, परंतु फिर भी उनका जीवन बड़ा विचित्र रहा है। उन्होंने बहुत सुंदर इस विषय का प्रतिपादन किया है। सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। देखो, जिस वृक्ष के फल को तोता काट लेता है ना, वो फल मीठा माना जाता है। तोता यूं ही नहीं काटता, तोते की चोंच होती है, वो आगे से थोड़ी तीखी होती है, यूं कुदर देता है, यूं पूरे फल को खराब नहीं करता है तोता। तोता थोड़ा सा उसमें से चाकता है, कैरी खट्टी है, थोड़ा सा के वहीं थूक देगा। और परिपक्व आम होता है तो उसको कुदर कुदर के, उसको कुदर कुदर चबा चबा के कई देर तक चबा चबा के खाता है। तो सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम, और वो ऐसा है कि जिसमें अमृत ही अमृत भरा हुआ है, ऐसा ये फल है। कहते हैं ये भागवत पिबत भागवतम रसम आलयम। अरे जब तक आपका लय न हो जाए, परमात्मा में विलीनीकरण न हो जाए, जब तक आप उसमें रम न जाए, तब तक आप इसको पीते ही रहो, पीते ही रहो, मुँह रहो, बार बार पियो। लोग कहते हैं हमने भागवत बहुत सुनी है। भाई बहुत नहीं सुनी है,
ज्यों ज्यों आप सुनेंगे त्यों त्यों हम लोगों को मालूम चलेगा कि अरे भागवत तो हमको आती नहीं। ज्यों ज्यों आप इसको पढ़ते जाओगे त्यों त्यों आपकी कमजोरियां निकलती जाएंगी और आपका अज्ञान सामने आता जाएगा। अरे ये तो हमें मालूम ही नहीं, अरे हमको ये मालूम ही नहीं। इसमें कोई किसी का एक अर्थ होता है? अरे ये तो रत्नाकर है। डूबते जाओ, नए नए नई नई बातें मिलती है। महाराज श्री ने कहा कि गीता जी के अंदर मुझे एकदम नए 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 भाव मालूम देते हैं। लिखा दी पूरी टीका साधक संजीवनी, परंतु कहा कि संतोष नहीं हुआ। अंत में पूरी लिखने के बाद में भी कहा संतोष नहीं हुआ। परिशिष्ट भाग लिखा दिया। कैसा क्या बताऊं, अब शरीर साथ नहीं देता है, नहीं तो अभी पूरा अभी और भाव आते हैं। ये अनंत है, ये अनंत। निरभिमानी महापुरुष होते हैं, उनके लिए कभी भी किसी भी ग्रंथ की इतिश्री नहीं होती कि हमने पढ़ लिया। उनको लगता है अज्ञानम पुरतो भाति, वहां अज्ञान आगे से आगे, क्योंकि ये हरि अनंत, हरि कथा अनंत, भगवान अनंत है तो उनकी कथाएं भी अनंत है। पिबत भागवतम रसम आलयम मुहु, अरे बार बार पियो। ये ऐसा जल है सज्जनों की प्यास तो पूरी होती नहीं है और जल भी पूरा होता नहीं है। अप्रिय लगता ही नहीं भागवत। और यदि रामचरित जे सुनत अघाई, राम जी का चरित्र सुनते सुनते कोई अघा जाते हो, तृप्ति का अनुभव करने लग जाते हो, क्या यानी हमने बहुत सुन लिया छोड़ो, ऐसा कहे तो रस विशेष जाना तिन नाही, उनको अभी इस रस का ज्ञान ही नहीं हुआ। मुँह रहो रसिका भूवि भावुका। अरे देखो आप सब भावुक हो, भावुक। आप सब के अंदर भाव है। आपकी चित्त वृत्तियों में तरह तरह की बातें पैदा होती हैं। मुँह रहो रसिका भूवि भावुका। तो भाव बनाओ, तो भागवत को सुनकर के भाग बनाओ, भाव बनाओ। और रसिक को रस चाहिए। संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं जिसको रस नहीं चाहिए। अब वो रस कोई रुपयों में लेता है, कोई मान में लेता है, कोई परिवार में लेता है, कोई दुकान में लेता है, कोई कहाँ लेता है, व्यापार में लेता है, धन में लेता है। ऐसे रस के उन्होंने अलग अलग जगह बना ली, पर असली जगह तो कहते हैं रसिक हो तो आओ भागवत का रस ले, आप इस रस को पियो। व्यास जी महाराज आगे लिखते हैं कि एक बार शौनकादि ऋषियों ने विचार किया कि भाई सृष्टि में कोई ऐसी जगह जाए जो निरापद जगह हो और वहाँ हम परमात्मा की प्राप्ति के लिए कोई अनुष्ठान करें। तो कहा किसके पास जाए? तो भाई 8 नेत्रों से देखने वाले ब्रह्मा जी हैं। एक मुख में 2 आंख, उनके 4 मुख हैं, तो सब चारों तरफ देखते हैं। उनको मालूम है कि भाई कौन सा स्थान निरापद है, जहाँ कभी कोई राक्षस नहीं आते, कोई बाधा नहीं डालते। कई जगह तो ऐसी है जहाँ पर राक्षस आते रहते हैं। कोई निरापद जगह चाहिए हमको, एकांत हो और राक्षस आदियों से रहित हो, पवित्र भूमि हो। इसके लिए वे ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा देखो भाई, हम आपको ये अपना चक्र देते हैं। चक्र, ये चक्र आपका जहां जहां जाता रहेगा उसके पीछे पीछे चलते रहो। जहां पर जाकर के चक्र की नेमी अड़ जाए, रुक जाए, बस वो स्थान आपके लिए उपयुक्त होगा। इसलिए वो चक्र चला, चलते चलते ऋषि मुनि भी आते 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 आते
जो नैमिषारण्य में चक्र तीर्थ है, चक्र तीर्थ, यहां आकर के चक्र रुक गया है, इसलिए उसको चक्र तीर्थ बोलते हैं। चक्र के आने से तीर्थ। अब आप सोचिए, विष्णु भगवान के पास सुदर्शन चक्र सुना है आपने, परंतु ब्रह्मा जी के पास चक्र, ब्रह्मा जी के पास चक्र किस बात का? ब्रह्मा जी से तो पोथी ले लो। चक्र है ब्रह्मा जी के पास में कर्म चक्र, विष्णु भगवान के पास है पालन करने वाला चक्र। भक्तजनों का पालन करते हैं, दुष्टों का संहार करते हैं। और ब्रह्मा जी हैं ये कर्म प्रवीण है, कर्म में लगे, सृष्टि रूप कर्म करते रहते हैं। और इधर भगवान शंकर है, ये त्रिशूल से संहार कर, त्रिशूल के त्रिशूल ही क्यों रखे, वो शतशूल क्यों नहीं रखे, सहस्रशूल क्यों नहीं रखे? तो भाई ये तो ब्रह्मा जी जाने, परंतु ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों का एक साहचर्य होता है। तीनों ने एक दूसरे को स्वीकार कर रखा है। विष्णु भगवान है वो अपने यहाँ शंकर भगवान के यूं त्रिशूल को यूं सिर पर धारण करते हैं। जितने वैष्णव हैं वो अपना टीका लगाएंगे, यूं टीका लगा करके, और ये बीच में लगाएं, त्रिशूल का चिन्ह अपने सिर पर धारण करेंगे। और जितने शैव हैं वो भगवान विष्णु का सारंग धनुष है, वो धनुष लगाएंगे। ये धनुषाकार उनका तिलक होता है, धनुषाकार। भगवान विष्णु गोरे थे, उनका ध्यान करते, और शंकर भगवान का ध्यान करते करते भगवान विष्णु श्याम वर्ण के हो गए। अब देखो, भगवान शंकर हैं वो तमो मूर्ति कहलाती है, तमोगुण का रंग होता है, वो काला होता है, परंतु भगवान शंकर गौर है, कर्पूर गौरम है वो। और हमारे भगवान विष्णु हैं वो शंकर जी का ध्यान करते करते काले हो गए, घनश्याम हो गए। अस्तुतावत ब्रह्मा जी ने वो संकेत दिया, वो कर्ममय चक्र दिया उनको, चक्र जाकर के वहां रुक गया, उनकी नेमी रुक गई, तो वो नैमिष कहलाया, नैमिषारण्य। उन नैमिषारण्य में देखो कोई वहां पर इनकी कथा में कोई बाधा देने वाले नहीं आए। कथा को पोषक ही पोषक मिले, पर कथा के वहां उस अनुष्ठान के नाशक कोई नहीं आ सके, कोई नहीं आया। और अनिमिषक क्षेत्रे, निमिष बोलते हैं पलकों को, और अनिमिष माने देवताओं का क्षेत्र है ये। पलकें देवताओं की सदा खुली रहती है, इसलिए देवताओं को अनिमिष बोलते हैं, उनकी आंख खुली रहती है। दमयंती का द्वितीय स्वयंवर रचने के लिए, माने उसके पति को उसको प्राप्त करने के लिए स्वयंवर की, दूसरे स्वयंवर की रचना हुई। तो नल नाम का उनका जो पति था वो मिला नहीं था, तो फिर वहां दूसरा स्वयंवर उसके रचने की घोषणा कर दी। तो नल ने देखा कि दमयंती का विवाह, स्वयंवर विवाह दूसरा होने जा रहा है, तो वो वहां गए। अब वो दमयंती ने देखा कि सब बैठे, और वो देवता भी नल जैसा रूप बनाए हुए,
पर वहां देखा कि वो जितने देवता आए थे नल का रूप बनाकर, क्योंकि दमयंती एक बहुत विलक्षण स्त्री थी, हर दृष्टि से सुंदर थी। देहगत सौंदर्य की क्या बात कहें, ये देखो स्त्री की सुंदरता होती है उसके स्वभाव की सुंदरता, उसके पातिव्रत्य की सुंदरता। स्त्री का सौंदर्य, भारतीय स्त्रियों का सौंदर्य कुछ और ही ढंग से शास्त्रों में व्याख्यात है। आजकल हम लोग इतने दूर हो गए अपने धर्म से, अपनी संस्कृति से, कि इस बात को हमें दुनिया के सामने रखना चाहिए। विश्व सुंदरी की प्रतियोगिता में भारत भाग लेता है, भारत को कहना चाहिए सारे विश्व को कि नहीं, देहगत सौंदर्य की प्रतियोगिता समाप्त करो। तो देहगत सौंदर्य न होकर के स्वभावगत सौंदर्य देखो, शील स्वभाव कैसा है, वातावरण के अंदर भी कैसे स्त्री अपने शील संकोच को सुरक्षित रखती है, कैसे अपने विपत्ति से विपत्ति के समय में भी अपने पातिव्रत्य धर्म पर दृढ़ रह करके बड़ों बड़ों को जो धमका सकती है। तृणधरी ओठ कहती वह देही, क्या सौंदर्य होगा दूसरों का। शरीर का सौंदर्य तो सज्जनों मलमूत्र का सौंदर्य माना गया है। जिसकी मलमूत्र की प्रक्रिया सही है वो शरीर सुंदर दिखता है, मलमूत्र के विसर्जन की प्रक्रिया जिसमें खराब हो जाए शरीर खराब हो जाए, ये कोई सुंदरता है। सुंदरता होती है स्वभाव की। पति मर गया, गरीब परिवार में सासू जी हैं, सासू जी का स्वभाव थोड़ा अकड़ा है, गरम स्वभाव है, बात बात पर डांटती है और बाल बच्चों का पोषण भी करना है, वो सारी जिम्मेदारी उस स्त्री पर है। वो बेचारी सिलाई करके और अपना गुजारा करती है, सासू जी की सेवा करती है, सासू जी डांटती है, लेकिन सबको वो बड़े प्रेम से बर्दाश्त कर लेती है। कभी कभी वो अपने आंखों में आंसू ले भी आती है, लेकिन सासू जी को कुछ कहना उचित नहीं मानती कि भाई क्या करे, इनका पुत्र नहीं है, इनका भी पति नहीं है, इनका पुत्र नहीं है, अवस्था भी है, मेरा कर्तव्य क्या है। ऐसे में भी सासू की जो अनुपम सेवा करती है और अपने पातिव्रत्य की रक्षा करती है, कई प्रकार से धन आदि से उसको लालायित भी करते हैं, ललचाते हैं, परंतु वो किसी के प्रलोभन में नहीं आती है, अपने कमाई पर रहती है और ईश्वर का भजन करती है। ये हमारे भारतवर्ष की नारी का सौंदर्य है, इसकी प्रतियोगिता करवानी चाहिए। सांस्कृतिक सौंदर्य की प्रतियोगिता होनी चाहिए कि तुम्हारे यहाँ के संस्कृति कैसी है, जो माताओं बहनों पर है, हमारी देखो। सारा विश्व हजारों वर्षों तक पीछे रह जाएगा हमारी माताओं के इस सांस्कृतिक व्यावहारिक आध्यात्मिक सौंदर्य के सामने, हजारों वर्ष पीछे रहेगा। परंतु आज हम लोग तो उनकी जैसी नकलें करते हैं। हमारे यहाँ की माताएं बहनें, आजकल की लड़कियां छोकरियां छोटे छोटे बाल कटाती है, घूंघट रखती नहीं है, पता ही नहीं चलता है कि भाई बहन है कि पति पत्नी है। दूसरों को पता नहीं चलता, दूसरों को पता चलता है कि भाई ये इनके श्रीमती जी हैं, पता ही नहीं चलता। घूंघट है नहीं, कोई पर्दा है नहीं, चल रहा है ऐसे ही। जितना ह्रास हमारे धर्म का हुआ है सज्जनों, गर्व करने के लिए तो हम बहुत बात कहते हैं और होना भी चाहिए, परंतु उसका जब पालन की तरफ जब देखते हैं तब भाई सिर नीचा हो जाता है। कितनी विलासिता आ गई, कितनी शौकीनी आ गई। किस प्रकार से हम लोग
भ्रष्ट होते चले जा रहे हैं। अस्तु। तो वहां शौनकादि ऋषियों ने बड़ा सुंदर एक 1000 वर्ष तक का एक अनुष्ठान किया। क्यों किया? स्वर्गाय लोकाय, स्वर्ग लोक के लिए। ना 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 ना, स्वर्ग को तो कुछ नहीं समझते वे। जिसको परमात्मा की प्राप्ति का स्वाद एक बार लग जाता है ना, उसको तो स्वर्ग बहुत ही घृणित मालूम देता है। अच्छे अच्छे संतों ने कहा है कि अपने मन में ऐसा वैराग्य भर लो कि स्वर्ग तक के सुख है वो सूकर की विष्ठा के समान प्रतीत होने चाहिए। सूकर की विष्ठा है, ये सब विष्ठाओं से नीची विष्ठा है। क्योंकि सूकर विष्ठा खा करके विष्ठा करता है, कितनी मलिन है उसकी विष्ठा। तो जैसे सूकर की विष्ठा से हमको अत्यंत घृणा होती है, ऐसे स्वर्ग तक के सुखों से हमको घृणा होनी चाहिए। सुखों से, सुखों से घृणा होनी चाहिए। तो फिर स्वर्गाय लोकाय का अर्थ क्या है कि स्वर भी गीयमानाय, देवता लोग भी जिसका हरदम रात दिन गुणगान गाते रहते हैं, ऐसे लोकाय परम प्रकाश स्वरूप परमात्मा, उनकी प्राप्ति के लिए 1000 वर्षों का एक अनुष्ठान प्रारंभ किया। सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत। कितना पवित्र यज्ञ है उनका परमात्मा की प्राप्ति के लिए। अब देखो ये यहां 1000 वर्ष का, ये कौन से युग की बात है? ये हमारे सुखदेव जी के युग की बात है। सुखदेव के युग की बात है सज्जनों। सुखदेव जी को पता चल गया कि वहां पर एक यज्ञ हो रहा है। कितने वर्षों के लिए? 1000 वर्षों तक का एक यज्ञ होगा। सुखदेव जी महाराज वहां नहीं गए। क्यों? सुखदेव जी महाराज तो भगवान के अधीन है, नित्य निरंतर अखंड समाधि में रहते हैं, इसलिए वहां तो गए नहीं। परीक्षित के यहां क्यों आए? क्योंकि भगवान की उनको आज्ञा थी। इसलिए परीक्षित की सभा में उन्होंने भागवत को सुनाया। वहां सूत जी भी आ गए थे। तो देखो हमारे सुखदेव जी महाराज भागवत कैसे बोलते हैं। उनको पता ही नहीं है कि मेरे यहाँ भागवत में कौन कौन बैठे। एक तो परीक्षित का पता है और एक सूत जी का पता है। देखो वो नारद जी का नाम बहुत लेते हैं सुखदेव जी महाराज, और नारद जी वहाँ सुन रहे हैं, पर सुखदेव जी ने वहाँ पर विराजमान नारद जी को इंगित करके कुछ नहीं कहा। क्यों नारद जी? सही बात है ना। सुखदेव जी के पिता बैठे हैं, दादा बैठे हैं, उनको किसी प्रकार से इंगित करके नहीं कहा, और अपने में स्थित होकर के वे कथा कहते हैं। सज्जनों, कथा कहे उसको ये पता ही नहीं रहना चाहिए कौन सुनता है कौन नहीं सुनता है, कौन क्या, कुछ नहीं। वो आत्माराम होकर के कथा बोलता है, वो अपने लिए कथा बोलता है, वो भगवद अर्थ करता है। मैं कथा सुनाता हूं और ये कथा ये मेरे श्रोता है। सज्जनों, वहां भगवान की कथा नहीं होती है। जहां वक्ता के मन में अपने में वक्तृता छा गई और अपने में कुछ बड़प्पन का भाव आ गया, वो अहंकार को पुष्ट करते हैं। हम लोग तो अहंकार को पुष्ट करते हैं सज्जनों।
महाराज श्री ने कहा था कि सबसे खतरनाक काम है ये, सबसे खतरनाक काम। दिखने में तो लगता है कि हम लोगों की भलाई करते हैं, लोगों को लाभ देते हैं, लोगों के लिए ये करते हैं, लोगों को वो करते हैं। इसमें कोई आदमी कमी बताए तो कमी पकड़ में तो आती नहीं है, कमी को स्वीकार और नहीं कर सकते। अरे और कोई हो तो आदमी के यार तुम ऐसा क्यों करते हो, तो बात समझ में आती है। पर इसमें यदि कोई घमंड हो जाए और हो जाएगा, मेरे काहे का घमंड है, मैं तो कथा सुनाता हूँ, मेरे अंदर है ही नहीं। बहुत मुश्किल है ये कथा के माध्यम से उत्पन्न होने वाला अभिमान, कथा के माध्यम से उत्पन्न होने वाला लोभ, ये सज्जनों ऐसा चिपटा हुआ रहता है, उतरता नहीं है। हमको कुछ द्रव्य आदि की प्राप्ति होगी, धन आदि की प्राप्ति होगी, अरे क्या बताएं हम, ज्यादा कुछ बोलना छोटे मुंह बड़ी बात हो जाएगी, अच्छा नहीं है। कुछ चीजों के बोलने के हम अपने को अधिकारी नहीं मानते, अस्तु तावत। तो उन्होंने सूत जी को जरूर एक बार इशारा किया, सुखदेव जी महाराज, अरे सूत जी मेरी कथा सुनने के बाद आप वहाँ शौनकादि ऋषियों के यहाँ जाना नैमिषारण्य में, और यदि वो सुनना चाहें तो उसमें ये कथा सुना देना। जी आपको सुखदेव जी महाराज ये शौनकादि ऋषि क्यों याद आए कि भाई और तो ऋषि मेरे यहाँ आ गए, शौनकादि ऋषि वहाँ किसी अनुष्ठान में बंधे हुए हैं और भगवत प्राप्ति का अनुष्ठान चाहते हैं, भगवत प्राप्ति चाहते हैं, उसके लिए वे यज्ञ आदि का अनुष्ठान कर रहे हैं, वो बेचारे यहाँ आ सकते नहीं हैं। उन ऋषियों की सेवा में तुम जाना और उनको बताना कि भगवत प्राप्ति के लिए कोई 1000 वर्ष की जरूरत है क्या, 100 वर्ष की जरूरत है क्या, सहस्र सममासत माने 1000 वर्ष का ये अनुष्ठान किया, 1000 वर्ष का। अरे या तो 7 दिन में काम हो गया, 7 दिन में काम हो गया। ये तो 7 दिन परीक्षित ने 7 दिन में चाहा, इसलिए 7 दिन हो गया, नहीं तो और भी कम इच्छा होती तो और भी जल्दी हो जाता काम। ये तो अपनी इच्छा पर निर्भर है, इसमें समय लगना अपनी इच्छा पर है। हमारे राजस्थान में बाजरी का खिचड़ा होता है, पूछते हैं कि भाई 1 किलो बाजरा है, मोट है, उसका खिचड़ा बनाया है, उसमें कितना घी डालेंगे, घाले जितो ही स्वाद है भैया, जितो ही खिचड़ा में घी डाले बितो ही स्वाद है। इन मायने कोई नपेड़ो तुलिड़ो नहीं है, जितो घी गाल तो जाए बितो भी में स्वाद बढ़तो ही जाए, घी नहीं भी मैं खिचड़ा में मिला तो जाए, मिला तो ही जाए, ठाई नहीं पड़े, वो ठाई नहीं पड़े घी रो, मिलायो नहीं मिलायो अब मिल जाएगा। हलवे में फिर भी मालूम चलता है घी ऊपर आ जाता है, खिचड़ा खींचता है। ऐसे ही भाई जितनी लगन हमारी तेज होगी उतना ही उसमें स्वाद आएगा। परमात्मा की प्राप्ति लगन से जुड़ी हुई चीज है, समय से जुड़ी हुई नहीं है, क्रिया से जुड़ी हुई नहीं है कि इतना नाम लेने पर भगवान मिलेंगे, इतना करने पर भगवान मिलेंगे, ऐसा नहीं है, लगन पर निर्भर है। इसीलिए भगवान ने तो गीता में कह दिया ना, अंत काले पिच मामेव व्याहाय कामान ये सर्वान पुमांश्चरति निष्प्रिय निर्ममो निरंकार से शांतिम अधिगच्छति ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ है नई नाम प्राप्य विमुयति स्थित्वा श्याम अंत काले भी। हे भगवान मैं अब निर्मम निरंकार होना चाहिए, हे भगवान एकदम उसकी इच्छा होगी, वो हो गया काम उसका। जितनी तीव्र लगन होगी उतना जल्दी काम होता है। तो ये बताने के लिए कि आप 1000 वर्ष के अनुष्ठान में बैठे हैं, भागवत अनुष्ठान आपको नहीं मिला तो कोई बात नहीं है, हम आपके पास भागवत पहुंचा देते हैं। देखो एक बात और है, परमात्मा की प्राप्ति की लगन थी ना,
वो अपने ढंग से अनुष्ठान कर रहे थे। परमात्मा के यहाँ पर ये विधान है कि जो मुझे चाहता है उसके चाहत का प्रबंध करना मेरा काम है। तुम तो केवल चाहना कर लो मेरी, कैसे मैं मिलूंगा, किसके माध्यम से मिलूंगा, कौन तुमको उपदेश देगा, कब आएगा, सारी जिम्मेवारी मेरी है। हम लोग स्कूल में भर्ती होते हैं, पढ़ते हैं, तब तो वहाँ केवल दाखिला लेना, प्रवेश कर लेना हमारा काम है। अब कौन से सब्जेक्ट को कौन पढ़ाएगा इसकी व्यवस्था वहाँ प्रिंसिपल करते हैं। वो जाने, वो यहाँ तुम आप यहाँ ये विषय, आप इस कक्षा को आप ये विषय पढ़ाओ का। हमारा नहीं है कि हमको ये पढ़ाए वो पढ़ाए वो पढ़ाए। हम तो दाखिल हो गए, हम तो आ गए स्कूल में। अब वो हिंदी वाले हिंदी पढ़ाएंगे, कॉमर्स वाले कॉमर्स पढ़ाएंगे, साइंस वाले साइंस पढ़ाएंगे, गणित वाले गणित पढ़ाएंगे, सामाजिक ज्ञान है वो सामाजिक ज्ञान पढ़ाएंगे, जो भी पढ़ाएंगे, संस्कृत है वो संस्कृत पढ़ाएंगे, अंग्रेजी अंग्रेजी पढ़ाएंगे। कौन पढ़ाएंगे इसकी व्यवस्था हम नहीं करते, हम तो केवल स्कूल चले जाते हैं। ऐसे ही भगवान की लगन लगनी चाहिए। अब वो लगन के बाद क्या व्यवस्था होती है, भगवान की व्यवस्था, हम क्यों हाथ डालें। हम कहते हैं हमारी लगन तो बहुत है, परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई, बिल्कुल गलत बात है। हमारे लगन जितनी संसार की है उतनी भी परमात्मा की, क्या उससे आदि भी परमात्मा की नहीं है, आदि भी नहीं है सज्जनों, यदि परीक्षा करके कसौटी से देखा जाए। लेकिन भगवान की तो ये बात है कि भाई जैसे बच्चा होता है वो जो भी कुछ खेलता कूदता है तो माँ उसको देख करके, पिता देख करके राजी होते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ ये ठीक है। छोटा बच्चा कुछ पार्टी ले करके यूं लकीर मारता है और तुतलाता बोलता है माँ मैं आज पढ़ियो नहीं, हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्या क्या लकीरा किया यूं बैठे बैठे। छोटा बच्चा लकीरें करता है, माँ मैं आज घणो ही पढ़ियो, हाँ घणो ही पढ़ियो, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। क्या पढ़ा है? ऐसे ही सज्जनों भगवान हमारी छोटी लगन को भी पुचकारते हुए वो हमको शाबाशी देते हैं बच्चे की तरह से। इस मार्ग में हम बच्चे हैं। तो वहां सूत जी को भेजा था। शौनकादि ऋषियों को पता चला कि सूत जी महाराज यहां है भागवत सुने हुए। प्रातःकाल सब यज्ञ आदि संपन्न करके और मध्याह्न में वो बैठे हुए थे तो सूत जी के पास आए सब ऋषि मुनि। सत्कृतम सूतमासीनम पप्रच्छुरिदम आदरात। उन्होंने सूत जी महाराज से प्रश्न किया। सज्जनों बहुत गहराई से ध्यान करना, विचार करना। हमारे पास रामायण, हमारे पास गीता, हमारे पास भागवत, हमारे पास शास्त्र, इन शास्त्रों में खुले प्रश्न करने की छूट है। दूसरी बात यह है कि प्रश्न करने से ही ये सब ग्रंथ प्रकट हुए हैं, प्रश्न करने से। ऐसे प्रश्न करने की छूट आपके किसी धर्म में किसी प्रकार से नहीं है। ज्यादा यदि कोई तर्क वितर्क करोगे तो वहां दंड मिलता है। हमारे यहां कहते हैं नहीं नहीं वादे वादे जायते तत्वबोध है, सिद्धांत बना दिया। पूछो और प्रश्न करो। व्याकरण शास्त्र में पतंजलि महाराज ने महाभाष्य में प्रश्नोत्तर की शैली से ही सिद्धांतों का निरूपण किया है। यह तद वक्तव्यम न वक्तव्यम, कथम न वक्तव्यम, अस्मात् कारणात् न वक्तव्यम, अत्र अयम दोष है। ऐसे ही प्रश्न की शैली है। क्या ये बात कहनी चाहिए कि नहीं कहनी चाहिए? कि क्यों नहीं कहनी चाहिए? इसलिए नहीं कहनी चाहिए कि ऐसा करने से अमुक सूत्र के अंदर दोष आ जाएगा, अमुक सूत्र में दोष आ जाएगा। क्यों का जवाब जितना हमारे हिंदू सनातन हिंदू धर्म में है, ऐसे क्यों का उत्तर आपको कहीं नहीं मिलेगा। और जगह मिलेगा कि चुप, ऑर्डर इज ऑर्डर, ओबे आवर ऑर्डर्स,
लेकिन भाई ये कहता है कि नहीं, प्रश्न करो। असली लोकतंत्र तो हमारे हिंदू धर्म में है, इसको लोकतंत्र का शास्त्र कहते हैं, जहां आपकी भावनाओं का खूब आदर पूर्वक समाधान होता है। पूर्व पक्ष सिद्धांत पक्ष, पूर्व पक्ष सिद्धांत पक्ष, उसको तो अच्छा माना है। व्याकरण शास्त्र में इसको फक्किका पद्धति बोलते हैं। वहां भी ऐसा ही चलता है, ये ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ। तो पप्रच्छु सबसे पहले सूत जी महाराज के पास गए, उन्होंने उनसे प्रश्न किया कि महाराज सूत जी, आपने तो खूब पुराणों का अध्ययन किया है, इतिहास ग्रंथों का अध्ययन किया है, देखो यहां वेदाध्ययन किया ये नहीं कहा है। वेदाध्ययन करने की बात नहीं कही। क्यों? क्योंकि पुराण इतिहास आदि जितने ग्रंथ हैं ये वेदों से समझने में सरल है और वेदों का तात्पर्य इन सब में आ जाता है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, शॉर्टकट है। ये तो वैदिक साहित्य है वो थोड़ा कठिन है। वैदिक मंत्रों का उच्चारण है ये बड़ा कठिन होता है। जरा सा कहीं मात्राओं में भी उच्चारण में फर्क हो गया, उदात्त की जगह अनुदात्त कर दिया, अनुदात्त की जगह स्वरित कर दिया, बस वहां पर अर्थ का अनर्थ हो जाता है। यहां ऐसा नहीं है। अरे और तो और कहीं कोई बात हो जाए तो ये ऐसा पद क्यों दिया कि अयम आर्ष है, चलो मुक्ति हुई। ये पद ये तो साहब आर्ष है। आर्ष का मतलब क्या हुआ? हमारी दृष्टि से भाई ये शुद्ध नहीं है, कहते अयम आर्ष है, ये आर्ष है। आर्ष माने ऋषि ने कह दिया इसलिए मान लो, बाकी बात तो आपकी सही है, आपका तर्क सही है। लेकिन वेदव्यास जी ने यहां पर घय प्रत्यय नहीं किया, तो घय भाव है आर्ष है। अमुक प्रत्यय क्यों कर दिया कि आर्ष है। लेकिन वैदिक प्रक्रिया में स्वर भंग भी हो जाएगा तो भाई वहां आर्ष करने से पार नहीं पड़ेगी। लोग कहते हैं कि साहब वेदों में सबको वेद मंत्र बोलने का अधिकार क्यों नहीं दिया। हम कहते हैं कि कई लोग बिजली पर काम करने वाले लोग हैं, वो चलते बिजली के खंभों पर काम कर लेते हैं, हमको क्यों नहीं दिया साहब? हम भी ये बिजली चल रही है, इसमें ये आदमी ठीक कर सकता, हम भी ठीक करेंगे, हम भी ठीक कर सकते हैं। अरे बाबा मर जाएगा, तेरे को आता है? ये कर रहा है ना, ये कर रहा है नहीं, इसने इस विषय में पूरी की पूरी योग्यता प्राप्त की है। कोई आदमी मकान चिंता है, अब हमको भी कह दे तुम ही ईंट ले आओ और ये लगाओ और मकान बनाओ, तो हम बना लेंगे क्या? कि वो बनाता है ना, तो उसने अभ्यास किया है, उसको समझा है किस ईंट को कहाँ रखना चाहिए, किसको कैसे रखना चाहिए, उसने अभ्यास किया है। तूने कौन सा अभ्यास किया? मैं जाके कह दूँ साहब ये मकान तो मैं भी खड़ा करूँ, तो कर ले, गिर जाएगा, कैसे करेगा? ऐसे ही जिनको हमें वैदिक मंत्रों के उच्चारण से दूर रखा है, वो उनको खतरे से बचाने के लिए दूर रखा है कि अरे भाई आपके स्वर यंत्र इतने सक्षम नहीं है कि आप उदात्त को उदात्त बोल सको। हमारे यहाँ देखो स्वर और व्यंजन इन दोनों को बोलने के अलग अलग स्थान है। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग किसी भाषा में नहीं है। जाओ अंग्रेजी में टवर्ग और तवर्ग दोनों दो है ही नहीं। वहां तवर्ग तय तो बोल ही नहीं सकते, टा बोलते हैं, टाओ।
भारतवर्ष का अंग्रेजी बोलने वाला व्यक्ति भी अंग्रेजी के शब्दों को जितना शुद्ध बोलेगा उतना विदेशी आदमी उस अंग्रेजी को खा इतना शुद्ध नहीं, अच्छा स्पष्ट नहीं बोल सकता। भारतवर्ष के व्यक्ति के द्वारा बोला गया शब्द शुद्ध बहुत होगा। उन लोगों की अंग्रेजी समझ में ही नहीं आती, खग जाने खगेही की भाषा क्या बोलते हैं यूं, लेकिन यहां वाला जो बोलेगा अंग्रेजी समझ में आती। तो ये कभी शंका नहीं करनी चाहिए कि यहां पर देखो वेदों को पढ़ने से अमुक को वंचित कर दिया, अमुक को वंचित कर दिया। वंचित कर दिया ठीक किया है। कहीं कुआं खुद रहा है तो वहाँ पर जो कुएं के अंदर जाने वाले लोग हैं वो जिस साधन से जाते हैं वो साधन अपने पास नहीं, कैसे हम कुएं में चले जाएंगे, गिरेंगे, मर जाएंगे और मुश्किल हो जाएगी। किसी भी चीज को काम में लेते हैं तो उस विद्या के जानकार लोग ही काम में ले सकते हैं। वेद मंत्र का उच्चारण, जब गायत्री मंत्र का उच्चारण करने के लिए मना कर दिया तो ठीक किया है। ओम भूर्भुवः स्वस्तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो उसको बहुत शुद्धता से बोला जाए। उसमें भी ये मात्राएं वगैरह है, उदात्त अनुदात्त स्वरित से नहीं बोले, उसको भी बहुत सावधानी से बोला जाता है, तब ये लाभप्रद होते हैं। इसलिए कहा कि आप इतिहास को जानते हैं, पुराण ग्रंथों को जानते हैं, आपने धर्मशास्त्रों को पढ़ा है, और अव्वे और सुखदेव नहीं, ये व्यास जी महाराज ने जो कुछ अच्छे अच्छे शास्त्र बनाए हैं तो और ऋषि मुनियों ने जो वचन कहे उन सब को आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो महाराज हम लोगों पर कृपा करो और उन वचनों में से आप हमको भी कुछ कहो। तो पप्रच्छु का ना पूछा, ये तो एक निवेदन किया है कि आप हमारे प्रश्नों का उत्तर उसी के अनुसार दीजिएगा जो आपने पढ़ करके, सुन करके, समझ करके निर्णय पर जहां पहुंचे उसके अनुसार हमको उत्तर दीजिएगा। अब पहला प्रश्न यह है कि महाराज ये आप हमको अपने अंदर निश्चय करके बताइए कि मनुष्य का निश्चित कल्याण कैसे होता है। निश्चित, ये काम कर लो, ये अनुष्ठान करो, कल्याण निश्चित ही है। एक तो निश्चित कल्याण बताओ हमको। अलग अलग जगह अलग अलग बातें आती है। कोई तो कह देगा भागवत करो तो भागवत से कल्याण होता है, शिव पुराण वाले कहते हैं शिव जी शिव पुराण से कल्याण कर, कोई ब्रह्म पुराण वाले कहते हैं ब्रह्म पुराण से होता है, विष्णु पुराण वाले कहते हैं विष्णु पुराण से कल्याण होता है। अब कोई किसका, कोई क्या, कोई कहते हैं नाम जप से करो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, कोई कहे भाई मंदिर के अंदर ठाकुर जी विराजमान इनकी सेवा से उद्धार हो जाएगा, कोई कहेंगे योग करो, कोई कहेंगे तप करो, कोई क्या करे, अलग अलग। तो आपको इनमें से कौन सी चीज विशेष पसंद आई है कि जिससे मनुष्य का निश्चित कल्याण होता है। पुंसाम एकांत श्रेयस तन्न संसितु मर्रसी, ये एक पहला प्रश्न हमारा। पहला प्रश्न सज्जनों, ये 6 प्रश्न है ना, इन 6 टायरों पर ही ये गाड़ी चली, ये भागवत रूपी गाड़ी है, इन 6 टायरों पर ही चल रही है। इसलिए इन प्रश्नों का बहुत महत्व है। पहला प्रश्न निश्चित कल्याण बताइए। फिर देखा कि भाई निश्चित कल्याण तो ये बता देंगे पर लंबा चौड़ा बता देंगे, तो पहले से ही निवेदन किया महाराज देखो ये कलयुग का समय है। अब कलयुग आ रहा है, कलयुग का समय है, इसमें कई प्रकार के दोष हैं। पहली बात तो है लोगों का स्वभाव बहुत खुंदक भाई, जिद्दी स्वभाव सुधारते ही नहीं लोग। तीर्थ में जाएंगे, व्रत कर लेंगे, उपवास कर लेंगे, यज्ञ आदि कर लेंगे, खूब रुपया पैसा खर्च कर देंगे, कहीं भेंट कर देंगे, कहीं मकान बना देंगे, धर्मशाला कर लेंगे, ये कर देंगे, नाम बढ़ाई के लिए सब कुछ कर लेंगे, स्वभाव को नहीं सुधारेंगे। और जो कुछ करवा लो हमसे,
परंतु स्वभाव नहीं छूटता, हमारा स्वभाव को नहीं सुधारते। पहली बात तो यह है। अच्छा, और महाराज, लोगों की आयु का भरोसा नहीं है, कब कोई चला जाए कोई भरोसा नहीं है, अल्पायुष है। आजकल हमने सुना है कि इस कोरोना में छोटी उम्र वालों के लिए थोड़ा ज़्यादा संकट बना। भगवान से प्रार्थना है कि कोरोना धीरे धीरे कम होता होता लोग बहुत भयभीत हो गए। पर इससे एक सावधानी भी लेनी चाहिए सज्जनों। अपने जीवन में हम जितना बड़ा प्रमाद करते हैं, उसमें सबसे बड़ा प्रमाद हमारा यही है कि हम अपने जीवन को स्थिर मानते हैं, शरीर को स्थिर मानते हैं। ज्यों ज्यों नर निधड़क फिरे त्यों त्यों काल हसंत। मनुष्य निर्भय होकर जाए, क्या है कौन है, यूं मूंछों पर हाथ यूं ताव लगाता है, बोलता है तो गर्जना के साथ बोलता है, जैसे हम बड़े हैं और सब छोटे हैं। हम चौड़े और मार्ग संकड़ा। ज्यों ज्यों नर निधड़क फिरे, पाप भी करेंगे, अन्याय भी करेंगे, मर्जी आयो जैसा कुछ करेंगे, सिलेंडरों को छिपा करके रख लेंगे, झूठा नाम लिखा करके अस्पतालों में जगह बुकिंग करा लेंगे और फिर बाद में वहाँ पर लाखों रुपया ले करके अपनी जगह खाली कर देंगे। ऐसे मौके पर भी यदि ऐसा धन कमाया विचार नहीं करते, अरे मरेंगे अपन, मरने के बाद क्या होगा हमारा, घृणा नहीं होती ऐसे धन से भी। एक बेचारा आदमी मर रहा है, उसको सीट नहीं मिल रही है, जगह नहीं मिल रही है, उसको सांस लेने के लिए सिलेंडर नहीं मिल रहा है, और ब्लैकमेल रखेंगे, ये करेंगे ना तो फूंक निकल जाएगी, दुर्गति होगी। आटे में लूण तो फिर भी चला लेते हैं लोग, लेकिन लूण में आटा कितना चलेगा। मृत्यु नहीं दिखती है, कैसी मृत्यु। ऐसे मौके पर धन को तो है वो खर्च करने के लिए आगे आना चाहिए, इसमें भी बेईमानी। हर धन बड़ी भयंकर दुर्गति होगी। यदि ईश्वर सच्चे हैं, शास्त्र सच्चे हैं और धर्म सच्चा है, तो भाई ऐसे लोगों की महान दुर्गति होगी। यक्ष वित्त पतत्यद है। भागवतकार ने कहा है कि किसी के पास ज्यादा धन होता था तो उसको कहते हैं ये मनुष्य नहीं, यक्ष है ये। लेकिन जो अन्यायाधीतम वित्तम, अन्याय पाप, वो पाप इकट्ठा कर रहे हैं, धन इकट्ठा नहीं कर रहे हैं, पाप इकट्ठा कर रहे हैं। और याद रखना, ऐसे आदमी का लोक में परलोक में इतना भयंकर पतन होगा, नहीं छूटेंगे। तो लोगों की आयु महाराज बहुत कम है और अपने जीवन में अनेक समस्याओं से ग्रस्त हैं, मंद बुद्धि वाले हैं। ऐसे लोगों के कल्याण कैसे हो? कितनी दया है हमारे ऋषि मुनि, वो हमारा कल्याण देखते हैं, हम लोग पतन का रास्ता देख रहे हैं। उन्होंने पूछा महाराज ऐसे लोगों का भी कल्याण हो, शास्त्र का सार उनको सुनवा दिया जाए, वो भी बेचारे ठोकर खाएंगे। कोई अंधा आदमी हो और उसको वो गिर रहा हो आगे, अरे सूरदास जी ठहरो वहीं खड़े रहो, आगे मत जाना, आगे खड्डा है, इतना कह करके कोई जाकर उनको बचा देता है। कितना बड़ा काम है। ये सूरदास लोग हैं, अभी भी बच जाए तो बड़ा अच्छा है। मानव जीवन के अंतिम श्वास से पहले यदि अपने में पवित्रता धारण कर लें तो भगवान पीछे की सब गलतियों को माफ करने के लिए तैयार है। इतना माफ करने वाला क्षमाशील भगवान के अलावा कोई नहीं मिल सकता। हद हो गई। हमारे पापों को करने में हमने कोई सीमा नहीं बांधी, तो भगवान क्षमा करने में भी सीमा नहीं बांधते हैं। इतनी दया करने वाले हैं भगवान। अभी भी हम छोड़ दें, सब अन्याय करना छोड़ दे, तो भगवान कहते हैं ठीक क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। ये कोई दुनिया आपको पापी कहे तो कहे, मैं आपको धर्मात्मा का सर्टिफिकेट देता हूं। भागवत ये गीता में लिखा है। तुमको कोई कहे तो कहने दो, मैं बैठा हूं ना, अंतिम सर्टिफिकेट तो मेरे हाथ से निकलेगा।
अपिचेत सुदुराचारो, भयंकर दुराचारी है। सारे पाप जिसमें आए, पाप ही पाप, जितने पाप आदमी कर नहीं सकता है उतने पाप है, मान लो सब कुछ पापी है, सब पाप किया तुमने, परंतु अब नहीं करूंगा और मेरी शरण में आ जाओ, अब नहीं करूंगा, इतने में सारी पवित्रता हो जाती है। लालच बीच में रोकेगा, लालच है, मोह है, ये आपको हमको भगवान की शरणागति में रोकने वाले हैं। परवाह ही न करें इनकी, बहुत कर ली मैंने आपकी परवाह। हे लालच देव, हे लोभ देव, हे कामदेव, हे क्रोध देव, हे लोभ देव, काम क्रोधस तथा लोभस तस्माद एतत्त्रयम् त्यजे त्रिविधम नरकस्येदम, 3 नरक के दरवाजे हैं। हाथ जोड़ दिया इनको कि हे कामदेव, हे क्रोध देव, हे लालच देव, आपको नमस्कार है, मेरे कर्म बाधा मत डालना, मैं तुम्हारी बाधा में कभी फंसने वाला भी नहीं हूं। इसलिए आप सार बता दीजिए, सार, जो सार बात है। दूसरा प्रश्न हुआ। तीसरा प्रश्न है कि अब देखो यहां कृष्ण भगवान के विषय में किया कि वसुदेव और देवकी के यहां भगवान ने किस संकल्प को लेकर अवतार लिया था। क्योंकि जिस समय भगवान ने अवतार, ये भगवान कृष्ण के विषय में ही क्यों पूछा, औरों के लिए तो नहीं पूछा, औरों के लिए नहीं पूछा। इसका उत्तर आएगा आगे। एते चांस कला सर्वे कृष्णस्तु भगवान स्वयं। बाकी तो सब अंशावतार, कलावतार, आवेशावतार हैं, लेकिन भगवान कृष्ण पूर्णावतार हैं। राम और कृष्ण ये दोनों पूर्णावतार हैं। उसमें भी लीला का जहां तक प्रश्न है, लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण ही कहलाते हैं, रामलला नहीं कहलाएंगे। राम जी का अवतार एकदम सीधा त्रेता युग की मर्यादाओं के अनुसार है। तो सतयुग त्रेता तक तो ठीक है, ये भी द्वापर युग में तीसरे चरण में अवतार लिए, जहां थोड़ी सी कलयुग की अब आने की संभावना ज्यादा बढ़ गई। इसलिए वहां पर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से कलयुग को फटकार मिले, इसलिए भगवान ने लीला की है, विचित्र लीला की है कृष्ण भगवान ने। तो एते चांस कला सर्वे, जितने अवतार हैं वो अंश और कला है। कृष्णस्तु पूर्णा अवतार कृष्ण भगवान का, ये लीला पूरी है। इसलिए यहां पर कृष्ण के लिए प्रश्न किया कि देवकी और वसुदेव के यहां क्या समझ के अवतार लिया उन्होंने। ये बहुत गहरा प्रश्न है सज्जनों, क्या समझ के अवतार लिया। कि पूछे क्या हो गया इसमें, ये तो कौशल्या के लिए पूछ सकते थे, दशरथ जी के लिए पूछ सकते थे, क्या समझ के अवतार लिया। अरे नहीं 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 भाई, राम जी के अवतार में उनको कभी अयोध्या बचपन में छोड़ करके जाने की नौबत नहीं आई। यदि विश्वामित्र जी के साथ गए हैं तो दशरथ के पुत्र होकर के गए हैं, कौशल्या के पुत्र होकर के ही गए हैं। लेकिन भगवान तो जिस दिन अवतार लिया, जिस क्षण अवतार लिया, उसी क्षण वे वहां पहुंच गए ब्रज में। वही रात को 12 बजे है, वही रात को वहां 12 बजे हैं। वसुदेव जी ने उनको ले जा करके ब्रज में स्थापित कर दिया, तब भी वो इस काल रुक गया उनकी गति को देखने की, काल स्तब्ध रह गया। ये कम आश्चर्य नहीं है। अवतार कहीं लेना और फिर अवतार को जाकर के कहीं दूसरी जगह माँ बाप बना लेना और वहां बना के और ही लीला कर लेना। इन लीलाओं के रहस्य में हम गोता लगाते रहे, था नहीं मिलेगा सज्जनों। लीलार्णव है भगवान श्री कृष्ण का, ये लीलार्णव। समुद्र की था लगे तो इसकी था लगे। समय रुक गया, बोलो। जिस समय अवतार हुआ ठीक उतने ही समय में वो लीला देख रहा है, समय भी अपनी गति को भूल गया, सब विस्मृत हो गए और उसी समय भगवान ब्रज में पहुंच गए। साहब
पहुंचा दिए गए। वसुदेव जी ले जा रहे हैं, बीच में यमुना नदी को पार भी किया है। अरे 10, 15, 20 मिनट, घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा तो लगे ही ना, और कुछ नहीं, वही समय है। और उसी समय कंस के पास सूचना गई, उसी समय कंस वहां आया है, हाय हुई करने लग गया। क्या है ये शौनक जी ने मामूली प्रश्न नहीं किया है, औरों के लिए तो नहीं किया, इन्हीं के लिए क्यों प्रश्न किया? ये इसलिए प्रश्न किया है कि कृष्णावतार विशिष्ट अवतार है। एते चांस कला सर्वे कृष्णस्तु भगवान स्वयं। देवक्यां वासुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। बड़ा विचित्र अवतार है। और कहा कि जिसको अपने अंतःकरण की शुद्धि चाहिए, उसको भगवान श्री कृष्ण का यश अवश्य सुनना चाहिए, लीला अवश्य सुननी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की लीला का अमृतपान नहीं किया तो उसने क्या किया? आपन्न संस्कृतिम घोराम। ये सृष्टि के अंदर आवागमन ये घोर विपत्ति का रूप है। जब जब भी जन्म लेंगे, चाहे कहीं जन्म ले लो, लोग देखते हैं पैसे वाले बड़े सुखी है, पैसे वाला जितना दुखी है, महाराष्ट्री कहते थे कि इतना कोई दुखी नहीं है। भाई जी हनुमान प्रसाद जी पौदार जी ने बताया, महाराष्ट्री बता रहे थे कि भाई जी ने बताया कि मेरे पास एक बहुत बड़ा धनी आदमी आया, रोने लग गया। वो बुरी तरह से रोवे ही रोवे, मेरे को कारण ही नहीं बताया। मैंने उसको अकेले में ले जाके पूछा कि भैया तेरे क्या हो गया, तेरे बात तो बता। वो कहता है भाई जी आप मेरे को रोने दो, मैं दुनिया के सामने रो नहीं सकता हूँ, इतना कष्ट में हूँ, मैं इतना कष्ट में दुनिया के सामने रो नहीं सकता हूँ, दुख बता नहीं सकता और दुखी हूँ और बता नहीं सकता। इस दुनिया में मुझे एक आप ही अपने खास मिले। मैंने कहा चलो भाई जी के पास जाकर रो तो आऊं मैं। भाई जी ने पूछा क्या कोई व्यापार में घाटा लग गया? कि व्यापार में घाटा लग जाता तो मैं दुनिया को बोल दी रो देता वहां कि मेरे व्यापार में घाटा लग गया। दुनिया के सामने रोने में क्या शर्म? भाई जी ने जितनी कल्पनाएं कर सकते थे, भाई जी वो सब कल्पना करके पूछा ये दुख है कि ये दुख है कि ये दुख है कि ये दुख है। वो कहता है मैं दुख बता ही नहीं सकता हूँ, मुझे रोने दो। आपके पास में कुछ आप मुझे अपने खास लगे इसलिए आपके सामने रोया हूँ, रोने दो मुझे। रोने की जगह नहीं मेरे को, इतना दुख है सज्जनों, रोने की जगह नहीं मेरे पास, दुख इतना है रो नहीं सकता। बताओ रोने से दुख हल्का हो जाता है? ये दुख है, ये आंसुओं के माध्यम से बाहर निकल जाता है, अंतःकरण में ठंडक पहुंचती है और रो नहीं सकता। रोवे तो लोग पूछ ले क्यों रो रहे हो, और क्यों का कारण वो बताना नहीं चाहता है। कोई कई कारण होते हैं ऐसे कि मैं रो नहीं सकता हूं। मैंने विचार किया किसके पास रोऊं, एक आप ही मिले इसलिए आपके पास रो रहा हूं। इसलिए सज्जनों ये संसार में जन्म लेना और मरना इसमें महान दुख है और हम आगे के जन्म मरण की तैयारी कर रहे हैं। अभी तो पिछले जन्मों की जब तैयारियां हैं उनको मिटाने के लिए भगवान ने हमको मानव शरीर दिया। अब इस मानव शरीर में भी हम लोग फिर आगे की तैयारी करने में जा रहे हैं। इसलिए सावधान करते कहते हैं कि आपन्न संस्कृतिम घोराम। यन्नाम विवशो गृणन, उन परमात्मा का कोई विवश होकर के भी नाम ले लेता है तो वो इस संसार से छूट जाता है। और हम तो महाराज भगवान का यश सुन रहे हैं, लीला सुन रहे हैं। देखो भगवान की लीला में मन बुद्धि इंद्रियां शरीर सब उसमें लग जाते हैं तो संसार से बहुत जल्दी उठते हैं।
साकार के अंदर यही बात है। साकार की जब लीलाओं में प्रवेश करते हैं तो सब भूल जाते हैं। पानी में डूबने लगता है कोई तो अपनी गरीबी को भूल जाता है, अपनी धनवत्ता को भूल जाता है, अपनी बीमारी को भूल जाता है, अपनी खुशहाली को भूल जाता है, सब को भूल जाता है। वो डूबता है तो सब भूल जाता है और पानी पानी हो जाता है। ऐसे भगवान की कथा के अंदर इतना रस है, उस रस में आदमी सब कुछ भूल जाता है। और सब कुछ भूल जाए यही तो आनंद है सज्जनों जीवन में। भगवान की लीला बहुत जल्दी भगवान के पास पहुंचाती है। एक पतंग है तो डोरी के साथ जुड़ी हुई है और उड़ाने वाले के साथ जुड़ी हुई है, तो पतंग खूब आकाश में उड़ती रहती। चाहो जब उसको नीचे ले लो और उड़ती रहती ऊपर ऊपर। एक बहुत बड़ा भूनिया है जिसमें बहुत बड़ा ये रहता है, उसमें मंजऊ। कई लोग उसको रात तक बांध देते, रात भर वो उड़ती रहती है, सुबह आके देखते हैं फिर उसको उड़ाने लग जाते हैं। खूब ऊंची, जितनी ऊंची उड़ सकती है, क्यों भूनिया खूब है। तो खूब किया तो वो बहुत ऊंची चली गई, अब उसको बांध दिया, अब रात भर वो रहती है। वो डोर से डोर बंधी हुई है। इसलिए ऐसे ही भगवान की कथाओं से जब हमारा मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर सब ये डोर से भी बंधे रहते हैं, तो उसमें जो एक स्थैर्य होता है भगवान में, वो स्थैर्य और किसी उपाय से नहीं हो सकता। कली मलापहम, ये भगवान का यश कलयुग के मल को दूर करने वाला है। तो क्या भगवान श्री कृष्ण की कथा सुना ना, हमारा कोई पक्षपात नहीं है। हम कहते हैं भगवान के और भी तो कई लीलाएं हुई है, तो और लीलाओं को भी आप हमको सुनाओ, और भी लीलाओं को सुनाओ। माने कृष्ण चरित्र भी सुनाओ और दूसरे चरित्र हैं भगवान के, वो भी सुनाओ। आप सोचना, ये मत सोचना कि तुमने सुनी हुई, हमने सुनी तो है, फिर क्या करें, लेकिन प्यास बुझती नहीं है। देखो लोग कहते हैं कि भाई तुम रोज रोज क्या ये पाठ करते हो, ये रोज रोज क्या कथा करते हो, रोज रोज क्या ये राम 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 रोज रोज वही नाम लेते हो, क्या है। उनसे पूछा जाए तुम रोज रोज रोटी क्यों खाते हो, वही गेहूं की रोटी है, वही दाल है, वही भात है, वही कड्डी है, वही साग है, ये रोज रोज क्यों खाते हो। एक बार खा लिया बस ठीक है, रोज रोज क्यों खाते हो। तो आप कहेंगे यार मैं क्या करूं, भूख लगती है। ऐसे ही सज्जनों भगवान की भूख है, ये जब लगती है बड़ा अच्छा लगता है। शरीर की भूख बढ़ती है तो परेशानी हो जाती है, लेकिन भगवान की भूख बढ़ती है, उसकी परेशानी कुछ और ही अच्छी होती है। देखो भगवान के लिए जो तड़फन होती है उससे शरीर का विकास होता है, शरीर का तेज बढ़ता है, उसका मुखारविंद देदीप्यमान होता है, चमकता है। और दुनिया के लिए रोता है, उसके लिए सब यहां से काले पड़ जाते हैं। सब कितना ही क्रीमें लगाओ, कितना ही कुछ करो, क्रीम, ये तो जितने प्रसाधन है, ये सब प्रसाधन हमारे शरीर को बिगाड़ने के साधन है। ये माताएं बहनें लाल लाल लगाती हैं, ये अनेक प्रकार के बीमारियों का घर है। ये इसमें कैसे कैसे केमिकल्स लगाते हैं। कलकत्ते में एक बूढ़ी माई थी, उससे हमने पूछा कि माता जी ये आप इस उम्र में अभी क्यों लगाते हैं, कोई शौकीन। तो उन्होंने कहा कि महाराज ये बात नहीं है, शौकीन नहीं, मैं अब बुढ़ी हुई, मेरे काहे का शौकीन, पर बचपन में मैंने ध्यान दिया नहीं, मैं लगाती रही। अब लगाते लगाते मेरे ये होठ इतने गंदे हो गए, ये काले काले से हो गए, नहीं लगाऊं तो इतने मुझे कभी भद्दे लगते हैं, कांच में देखती हूं तो सबसे ज्यादा भद्दे मेरे होठ हुए ये केमिकल लगाने से। तो वो तो माता पुराने जमाने की, अब वो भी जब लगाती है तो वो कहते हैं क्या करूं, मेरे होठ इतने काले, यहाँ से सब
ये केमिकल्स ने होठों में एक स्वाभाविक ललाई होती है, वो ललाई को ये खा गया है। कलकत्ते में एक बच्ची को कहा था कि यार ये क्या लगाती हो तुम, क्या फायदा। धन्य उस बच्ची को, उसके पास रुमाल था, उसने उसी समय उसको पूछ लिया, पूछ फाड़ के साफ करके कि अब आइंदे में नहीं लगाऊंगी, आइंदे नहीं लगाऊंगी। ये प्रसादन के शौकीनी के कि नाखूनों पर ये लगाते हैं लाल लाल, इसमें भी यही बात है। भोजन करेंगे, उसमें से भोजन की गर्मी से उनका अंश हो जाएगा, पेट में जाएगा, बीमारियां होगी, फिर कहेंगे हमारी बीमारी होगी, हमारे ये हो गया। आजकल बहुत सी बीमारियां हमारी असावधानी से हो रही है। खाने का समय नहीं, पीने का समय नहीं, सोने का समय नहीं, जगने का समय नहीं, चिंतन का विषय भी नहीं। जो नहीं है उसके चिंतन में दुखी हो रहे हैं। ऐसा नहीं होगा तो वैसा हो जाएगा, तो वैसा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा, फिर ये आफत है, ये आफत। अरे अभी भाई वो आफत आई नहीं है तो जबरदस्ती चिंतन में डूब रहा है, डिप्रेशन में जा रहा है। जितना आदमी सुख की कल्पना करता है, इतना धन हो जाएगा तो ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, तो खूब धन हो जाएगा, उतना सुख होता नहीं है। और मनुष्य जितने दुख की कल्पना करता है उतना दुख होता नहीं है। अस्तु तावत बात चल रही है कि हमने ये जीवन में कथाएं तो सुनी है, परंतु वयम तो न वितृप्यामः। क्या करें, खूब सुनी हुई कथाएं हैं पर तृप्ति होती नहीं। ऐसा सोचते हैं कि जब भी कोई संत मिले, महात्मा मिले, महापुरुष मिले तो उसे ये कथा सुने, बस कथा सुने, कथा सुने। यही भाव पैदा होता है। अवतार कथा, अवतार कथा। वयम तो न वितृप्यामः उत्तम श्लोक विक्रमे। अब ये कलयुग आ गया है, भगवान तो चले गए। हमने देखा कि कलयुग आते ही जहाँ जहाँ भगवान की भक्ति की है उनको तो तत्काल ये कुछ करेगा नहीं, लेकिन बाकी लोगों के ऊपर ये बहुत जल्दी आक्रमण करेगा। इसलिए हम तो कलिम आगतम आज्ञा है, इस कलयुग को आते हुए देख करके हम तो इस परम वैष्णव क्षेत्र में, ये वैष्णव क्षेत्र थोड़े, ये तो ब्राह्म क्षेत्र है। ब्रह्मा जी के द्वारा चक्र से इंगित किया हुआ ये स्थान है, तो ब्राह्म क्षेत्र है। वैष्णव क्षेत्र कैसे कि हम भगवान विष्णु के अवतार की लीला सुन रहे हैं, भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए ये क्षेत्र हमारी दृष्टि में वैष्णव है। अरे उनका तो चक्र आया है, ब्रह्मा जी का क्षेत्र तो वही पवित्र क्षेत्र, साधन भजन करने का क्षेत्र था ना। पूछा तो हमने वही था, वो बताया, तो ये वैष्णव क्षेत्र है। लंबे समय तक हमने दीक्षा लेकर के, प्रतिज्ञा करके यहां हम आकर के रहने लग गए हैं। अब एक छठा प्रश्न हमारा और है, वो ये है कि योगेश्वरेश्वर भगवान श्री कृष्ण जब अपने परम धाम में, अपने स्वरूप में, अपनी लीला में समाविष्ट हो गए, तब उन्होंने जिस धर्म की यहाँ पर स्थापना की थी, धर्म संस्थापनार्था ये संभवामि युगे युगे, तो वो धर्म फिर कहाँ गया, किसकी शरण में गया, किसकी शरण में गया? ये 6 प्रश्न है हमारे। तो व्यास जी महाराज यहां लिखते हैं, इति संप्रश्न संधिष्ट। देखो ये कहना तो ये चाहिए था कि इति षट प्रश्न संधिष्ट है, ऐसे 6 प्रश्नों को सुन करके, पर 6 संख्या न दे करके संप्रश्न किया। यहाँ संप्रश्न, छंदोभंग तो होता नहीं था, षट प्रश्न बोल देते तो छंदोभंग नहीं होता। कि षट प्रश्न संपृष्ट है, संदिष्ट है। लेकिन सम प्रश्न माने ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर प्रश्न। जरूरी नहीं है कि इस सत्संग में जो चला है वो सब सत्संग में वही प्रश्न चले, किसी में और बात चलेगी, किसी में और चलेगी।
तो यावन मात्र कल्याण करने के प्रश्न है वो सब संप्रश्न है। यहाँ 6 चले और जगह 16 भी चले, कहीं 20 चले, कोई संख्या थोड़ा ही है। प्रश्नों की संख्या नहीं, प्रश्नों का स्वरूप अच्छा है। तो एतत् स्वरूप वाच्य जितने भी प्रश्न हैं वो सब प्रश्न है, वो सब संप्रश्न है, बहुत अच्छे प्रश्न है। तो हमारे यहाँ देखो गीता में भी अर्जुन ने प्रश्न किया तो भगवान ने उत्तर दिया, इधर पार्वती जी ने प्रश्न किए तो भगवान शंकर ने रामायण सुनाई, इधर गरुड़ जी ने प्रश्न किए तो काकभूषण जी ने सुनाया, इधर याज्ञवल्क्य जी ने प्रश्न किया तो उधर भरद्वाज जी ने प्रश्न किया तो याज्ञवल्क्य जी ने सुनाया, यहाँ शौनक जी ने प्रश्न किया तो सुखदेव जी ने सूत जी ने सुनाया। अब सुखदेव जी महाराज से परीक्षित प्रश्न करेंगे तो सुखदेव जी सुनाएंगे। माने प्रश्न उत्तर तो ये हमारे यहाँ खास है। हृदय तो तभी खुलता है भाई सज्जनों, हृदय में शंका तो पड़ी रहे और कह दे साहब आपने कह दिया और उन्होंने कह दिया, इसलिए ये सब बातें श्रद्धा पर निर्भर है। श्रद्धा रखेंगे तो सब ठीक है, लेकिन अज्ञानी व्यक्ति के हृदय में जब तक कल्याण की इच्छा नहीं होती तब तक पूर्ण श्रद्धा भी नहीं होती, पूर्ण श्रद्धा नहीं होती। अल्प पुण्यवताम श्रद्धा यथावन नैव जायते प्रसादे भगवत भक्तौ न प्रसादे हरि नाम निचय। ईश्वर में, भक्ति में, भगवान के नाम में और भगवान के प्रसाद में अल्प पुण्यवताम श्रद्धा यथावन नैव जायते। इनमें श्रद्धा नहीं होती। हमारे यहाँ कहते प्रश्न करो साहब, तो सुखदेव सूत जी महाराज बहुत प्रसन्न हो गए। अब देखो प्रसन्न होकर के प्रवक्तुम, वापिस उनका प्रवक्तुम, उत्तर ही तुम नहीं, प्रवक्तुम माने बहुत सुंदर बोलने के लिए उन्होंने उपक्रम किया, सुंदर बात कहने के लिए। प्रय उपसर्ग लग गया ना तो प्रकृष्ट, वक्तृता में जो प्रकृष्टता है उसको लेकर के उन्होंने उपक्रम किया। प्रवक्तुम उपचक्रमे, कहने लगे कि देखो सर्वप्रथम मैं सुखदेव जी को प्रणाम करता हूं। यम प्रव्रजंतमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहावे पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। देखो सबसे बड़ी बात क्या है, सुखदेव जी ने प्रेम तत्व को सुनाया व्यास जी को, और व्यास जी ने उस प्रेम तत्व को लेकर के प्रेम प्रधान श्रीमद् भागवत की रचना की, वो सुनाई सुखदेव जी को। सुखदेव जी के नहीं, व्यास जी के ये भागवत अंदर में कब रमी, कब वो भागवत से एकदम संपर्क में बने कि विरह कातर आजू हावे। जब उनके अंदर विरह अग्नि पैदा हुई राम में, सुखदेव के प्रति, उनके वचनों के प्रति विरह पैदा हुआ। हमारे संतों की वाणी में विरह का अंग आता है सज्जनों, उस विरह में, विरह की बड़ी महिमा की है संतों ने। देखो विरह में सबसे बड़ा लाभ क्या होता है, हमारे हृदय का कचरा है अंदर, जन्म जन्मांतर के पापों का, संस्कारों का, पापों के फलों का, ये सब ये बहुत बड़ा सूक्ष्म कचरा है, पता नहीं चलता है। तो भगवान के विरह में जब ये हृदय पिघलता है, विरह में पिघलता है, विरह की आग से पिघलता है, बताया था, उसके अंदर सबसे पहले कचरा साफ होता है, ये कचरा साफ होता है। ये कचरा सज्जनों जन्म जन्मांतर का इतना षडांध भरा हुआ कचरा, जब तक हम विरह में नहीं आएंगे तब तक इतना जल्दी साफ होता भी नहीं है। भगवान का विरह होना बहुत जरूरी है।
अपने आप पर भी हम विरह कर सकते हैं। क्या करते हैं हम लोग? सामने मौत खड़ी है और अभी तक हम ये क्या कर रहे हैं? भोगों की इच्छा नहीं छूटती, और भोग मिले, धन मिले, पदार्थ मिले, भोग मिले। अपने चित्त वृत्तियों का अध्ययन करना चाहिए। लोग कहते हैं मन बड़ा चंचल है। मन कोई चंचल नहीं है, मन बेचारा बहुत ठीक है। ये तो बताता है कि आपके ऐसे ऐसे नमूने, हम क्या करें? हमारे मकान में यदि कचरा बहुत हो गया और कोई आकर के कचरा निकालता है और वो कुंडे भर भर के कचरे निकाल निकाल के बाहर डालता है, तो हम कहते हैं आदमी बड़ा खराब है जी, ये कचरा ले लेके आता है। तो कचरा कोई मेरे घर से लाता हूं क्या? ये आपके यहीं घर में इकट्ठा किया हुआ कचरा है। तो आप ही का कचरा उठा उठा के फेंक रहा हूं साहब, मैं खुद थोड़ी लाया हूं कहीं से। ऐसे ही हमारा मन कभी तो भोगों की तरफ जाता है, कभी विलासिता की तरफ जाता है, कभी क्या चाहता है, कभी क्या चाहता है। क्या महाराज मन बड़ा खराब है? मन खराब क्यों है जी? मन तो आपकी खराबियों का ज्ञान कराता है कि आपके अंदर ऐसे ऐसे संस्कार भरे पड़े हैं, इतने नीच विचार आपके अंदर भरे पड़े हैं। वो तो बेचारा आपके है जैसी बात बताता है मन, कोई और तो नहीं बताता। जो आपका हमारा परम हितैषी है ये मन, जो कि हमारे दोषों को बताता है, उसको हम गालियां निकालते फिरते हैं। और भगवान ने कहा है अर्जुन से कि अर्जुन इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इंद्रियों में मन मैं हूं, मैं इंद्रियाणाम मनश्चास्मि। यदि मन इतना खराब होता तो भगवान क्यों कहते? मन इतना अच्छा है सज्जनों, इतना अच्छा है, इतना अच्छा है, इतना अच्छा है। 2 घंटे पहले आप विचार कर रहे थे, ओ कोरोना ऐसा हो गया, कितने घबराहट में थे। जब आपने देखा कि चलो भाई अब भागवत का समय हो गया, तो आपने यंत्र को खोला और भागवत सुनने बैठ गए, तो देखो आपका मन तुरंत भागवत में लग गया। कितना बढ़िया है ये मन। इस मन को जहां हम जिस समय लगाना चाहें वहां उस समय पर ये लग जाता है। इतना अच्छा मन है ये, और दुनिया भर की गालियां खाते रहता है। और इस मन को सभी यही कहते हैं, सभी, ये मन बड़ो खावी, मन पापी, मन लालचीर, मन है। अरे कुछ नहीं, हम हैं पापी। क्या हम तो साहब नित्य बुद्ध शुद्ध मुक्त हैं। तो इसका अनुभव करके बोलते हैं क्या कि हम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त हैं? ऐसा हमने अनुभव कर लिया कि अनुभव करके बोलो तब। अनुभव तो यही है कि हम बड़े पापी हैं, अपने पाप याद आते हो, अपनी गलतियां। ऐसा कोई संसार में आदमी नहीं है कि जो कभी पाप किया हुआ ना हो, उसकी जानकारी में है कि मैंने पाप किया है। कितना ही बड़ा कोई संत हुआ हो उसको भी मालूम है, लेकिन वो भगवान की कृपा से पाप ठहरते नहीं, तो फिर वो पास्ट टेंस में चला गया तो वो तो अच्छी बात है, उसका तो पटाक्षेप हो गया। भगवान भी कहते हैं पटाक्षेप करो। साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवस्थितो ही से अहम तो सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त करूंगा। रे अर्जुन, तू क्यों चिंता करता है? प्रवक्तुम उपचक्रमे, तो विरह कातर आज वहावे, उस विरह का फल क्या हुआ? भागवत की रचना हुई। यह स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेक मध्यात्मदीपमतितितीर्षतां तमोन्धं संसारिणां करुणया पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। देखो हमारे पास 2 सूत जी महाराज ने मंगलाचरण के श्लोक कहे, और दोनों में ही सुखदेव जी की वंदना है, और दोनों में ही सुखदेव जी का नाम नहीं है।
क्यों? आत्मनाम गुरोर्नाम नामाति कृपणस्य च श्रेयस्कामो न ब्रूयात् ज्येष्ठापत्य कलत्रयो। अपना नाम अपने मुख से बार बार नहीं बोलना चाहिए। आत्म नाम है, अपने गुरु महाराज का नाम, अपने से बड़ों का नाम, अपने पिताजी का नाम, अपने माताजी का नाम, ये हर कहीं नहीं बताना चाहिए। एक अत्यंत कंजूस आदमी होता है, उसका नाम नहीं लेना चाहिए। अत्यंत कंजूस हो, उसका नाम नहीं लेना चाहिए। और बड़े लड़के का नाम नहीं लेना चाहिए, और एक अपनी पत्नी का नाम नहीं लेना चाहिए, यदि कल्याण चाहते हैं तो। आजकल ये बहुत चल गया सज्जनों, लोग अपने पत्नी का नाम सरेआम लेते हैं, नहीं लेना चाहिए। कितना अच्छा नाम है अपने कि हमारे टाबरारी माँ बोल रहे हो, कितना अच्छा नाम है। पत्नी का नाम कभी मत लो, और पत्नी का नाम नहीं लो क्या, हमने तो कोई हमारा पापोदय था कि पत्नी के द्वारा पति का नाम सरेआम लिया हुआ सुना है। सरेआम पत्नी बोलती है जैसे कोई भाई को बोलते हो ऐसे। एक जगह हमने ये बात कह दी तो प्रश्न किया कि रामायण में राम जी भी तो सीता का नाम लेते हैं और सीता राम का नाम लेती हैं, पार्वती जी शिव जी का नाम लेते हैं, शिव जी पार्वती का नाम लेते हैं, ऐसा क्यों? अब इनका उत्तर भी सुन लो। उत्तर यह है, एक आदमी डॉक्टर के पास गया कि डॉक्टर साहब ये मेरी रिपोर्टिंग जांच की वो रिपोर्टिंग कागज़ हैं, बता रहे मेरे शुगर बढ़ा हुआ है। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि भैया शुगर बढ़ा हुआ है तो भाई एक तो मीठा मत खाना, और मीठा यदि मान लो कभी खा भी लिया, कभी कभी कभार ऐसा कुछ हो गया खा भी लिया, तो मीठा तो कोई बात नहीं, फिर भी एक तली हुई चीज़, कचौरी है, पकोड़ा है, तली हुई जो है ना, ये तो बिल्कुल ही मत खाना। मीठा भी नहीं खाना, मीठा खाना नहीं है, पर मीठे से भी ज़्यादा ये तली हुई चीज़ खाना ये ज़्यादा खतरनाक है तुम्हारे लिए। तुमको ये नहीं खाना है, तुमको ये नहीं खाना है, तुमको ये लेना है, तुमको वो लेना है, ऐसे 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 कई नुस्खे बता दिए। तो कह दिया ठीक बात है, अच्छी बात है। अब एक दिन क्या हुआ कि वो बीमार आदमी एक होटल में गया, वहाँ पर उसका मित्र आया हुआ था। मित्र ने उसको कहा कि भाई मैं अमुक होटल में ठहरा हुआ हूँ, तुमको मेरे से मिलना है तो आ जाओ। अब भाई देखो बड़े आदमी होते हैं ये होटलों में ही मिलते हैं ज़्यादा। हमने सुना कि हिंदुस्तान का एक ऐसा भी वकील था, उसको टाइम नहीं मिलता था, वो कहता था देखो भाई यदि आपको मेरे से मिलना है तो मैं दिल्ली से मद्रास की फ़्लाइट में रहूँगा, आप अपनी भी फ़्लाइट में टिकट बना लो, मेरी भी बना लो, और उसमें आप फाइल ले आओ, वहाँ पर अपन आराम से चर्चा कर लेंगे, वही टाइम रहेगा, और मेरी ₹1,00,000 फीस रहेगी बात करने का। फुल टाइम दूंगा आपको, दिल्ली से लेकर मद्रास तक उस समय 2.5 घंटा लगता था, तो फुल टाइम दूंगा आपको, 2.5 घंटे का समय, ₹1,00,000 फीस का रहेगा, और तुम्हारी और मेरी दोनों की तुम हवाई जहाज की टिकट बना लो। तब वो हवाई जहाज के अंदर लोगों को जो है सलाह देता था,
अस्तु। तो ऐसे आदमियों को समय था होटल में। अब वो होटल में गया अपने मित्र से मिलने के लिए, तो ये कोई योग की बात थी कि वो मित्र जहाँ पर बैठा हुआ था होटल में, जहाँ भोजन कर रहे थे, वहीं पर वो डॉक्टर साहब भी बैठे हुए थे। और डॉक्टर साहब खूब अच्छा मीठा भी खा रहे थे, तलवा भी खा रहे थे, और कई प्रकार के पकवान थे, ये चटपटे, ये कचौड़ी पकौड़े, माने जिनका लिए निषेध किया था वो सब डॉक्टर साहब खा रहे थे। तो उस डायबिटीज़ के बीमार ने पूछा कि डॉक्टर साहब आपने तो हमको मना कर दिया था, आप कैसे खा रहे हो? तो डॉक्टर ने कहा कि बीमारी तेरे है कि बीमारी मेरे है? बीमारी तो तेरे है, मैंने तेरे को मना किया, मेरे बीमारी लगी तो मैं देखूंगा। इसी प्रकार से भगवान शंकर यदि उमा नाम बोलते हैं और उमा जी यदि महेश का नाम लेती हैं, राम जी सीता का नाम लेते हैं, सीता राम जी का नाम लेती हैं, तो भाई वो श्रेयस काम नहीं है, माने उनको कल्याण चाहिए नहीं, वो तो कल्याण स्वरूप है, वो तो कल्याण उनको नहीं चाहिए। यहां लिखा है श्रेयस कामो न ब्रूयात, जिसको अपना कल्याण चाहना है वो ऐसा न करे। तो वो कल्याण चाहते हैं, वो तो कल्याण स्वरूप है, उनको तो कल्याण की इच्छा नहीं है, वो तो इस कक्षा को पार कर गए। पिता कहता है ये बेटा तो स्कूल नहीं जा रहा है, रे स्कूल जाओ ना। बेटा कहेगा पिताजी आप तो घर में बैठे, मेरे को स्कूल में क्यों भेजते हैं? तो पिताजी कहेंगे अरे बेटा तेरी मेरी उम्र तो देख, मैं तो स्कूल में गया, पढ़ाया, रिटायर्ड हो गया, मैं तो अब तेरे को भेज रहा हूँ। मैंने तो पढ़ाई कर ली, मेरे को परीक्षा थोड़ी देनी है, अब तुझे पढ़ाई करनी है, परीक्षा तुझे देनी, तू जा स्कूल, मैं क्यों जाऊँ, मैं तो जाए यहाँ। ऐसे ही भाई ये विधान मनुष्यों के लिए है जो कल्याण के मार्ग पर चल रहे हैं, जो कल्याण के मार्ग पर से बहुत आगे निकल गए हैं, उनके लिए नियम लागू नहीं होता। इसलिए सूत जी महाराज ने राम अपने गुरु जी का नाम नहीं लिया। आत्म नाम है गुरोर नाम है नामाति कृपणस्य च श्रेयस कामो न ब्रूयात ज्येष्ठापत्य कलत्रयो। देख लो हमारा धर्म तो क्या बोलता है और आजकल क्या हो रहा है। प्राय करके स्त्री का नाम लेते हैं लोग, स्त्री का नाम ले लेते हैं। कभी अब कोई पूछ ले कि साहब ये किसका नाम है ये हमारे घरवाली का नाम, तो इतना ही बोल देना घरवाली। पहले उसका नाम बोलोगे, हमारे मन में कल्पना कुछ और होगी, और फिर जो है आप समझाओगे तो पहले से ही बोल दो ना हमारे घरवाली, बस ठीक है। सारी संस्कृति लुप्त हो रही है। देखो संस्कृति के लुप्त होने में एक बहुत बड़ा आगे जाकर स्वरूप दिखता है। ये सब एक तरह से ये पाप बनता है अंदर जाकर के। जैसे अभी हम बोल रहे हैं, जो भी एक्शन कर रहे हैं वो सब इस मशीन के अंदर ये इकट्ठा हो रहा है, घूम घूम करके इकट्ठा हो रहा है। इसमें हम जो भी कुछ बोलेंगे वो इकट्ठा हो जाएगा, रिकॉर्ड हो जाएगा। ऐसे ही हमारी क्रियाएं हैं, वो क्रियाएं ऐसी हो रही हैं, धर्म विरुद्ध क्रियाएं, जिनसे पाप बनता है, पाप इकट्ठा होता है, और वो इकट्ठा हुआ हुआ पाप हमें नरक में ले जाता है। तो 2 श्लोकों के अंदर गुरु की वंदना पहले वाली तो है ही, दूसरी में कहा कि सुखदेव जी महाराज ने अपने अनुभव से संपूर्ण वेदों का सार जिसमें रखा है, और जो अध्यात्म का दीपक बना हुआ है, अध्यात्म का प्रकाश है, अध्यात्म के किसी भी विषय को जिसने अंधेरे में नहीं रखा है, ऐसा प्रकाशमान अध्यात्म तत्व जिसने प्रकट किया है, जिसमें प्रकट हुआ है, और इस संसार के अज्ञानांधकार से जो पार होना चाहते हैं उनके लिए ये प्रकाश स्वरूप श्रीमद् भागवत है। और संसार के अंदर रचे पचे लोगों के कल्याण की भावना से कहा है, कोई आत्म प्रसिद्धि के लिए नहीं।
हम लोग तो कथा भी करेंगे तो आत्म प्रसिद्धि के लिए आजकल ये टीवी लगा दो, टीवी से ही प्रचार करो, दूर दूर तक नाम हो हमारा। ये कोई कथा के ढंग नहीं थे। परंतु हम लोग इसमें फंस गए, इसमें कि हमारा नाम हो जाए, हमारी बढ़ाई हो जाए, और लोग जो है लाइव देखें और फिर हमारे कार्यक्रम को देखते रहे, फिर हमको बुलाते रहे और हमारी बढ़ाई हो जाएगी, हमको कुछ लाभ मिल जाएगा। लेकिन यहाँ संसारिणाम करुणया, अंदर में करुणा भाव से ये भागवत कही गई है। ऐसे व्यास नंदन को मैं, जो कि सब ऋषि मुनियों के गुरु हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ, और उनको प्रणाम करने के बाद मैं भगवान नारायण को प्रणाम करता हूँ। अब कहेंगे कि आप पहले भगवान को प्रणाम करना चाहिए कि पहले गुरु जी को प्रणाम करना चाहिए? इस समय तो ये दो अच्छा लगेगा, गुरु गोविंद दोनों खड़े काखे लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की आगू गोविंद दियो बताए। इस समय तो यहाँ बैठेगी, परंतु इसका रहस्य कुछ और है। चलो अपने तो यही समझो कि पहले तो सुखदेव जी को प्रणाम किया, फिर नारायण को नमस्कार किया, फिर नरश्रेष्ठ नर को प्रणाम किया, और फिर सरस्वती देवी को प्रणाम किया, और अंत में सुखदेव व्यास जी को प्रणाम करके सूत जी महाराज कहते हैं हमारे हृदय में विराजमान भागवत को हम प्रणाम करते हैं। इस प्रणाम के साथ ही आज की कथा को यही विराम दिया जाता है।